हे एवरीवन, वेलकम बैक। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। एंड इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रेडिस की। हम समझेंगे दैट रेडिस क्या होता है, रेडिस किस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है एंड किस तरह से हम रेडिस को यूज़ कर सकते हैं हमारे नोड.जेएस एप्लीकेशन के अंदर। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम समझेंगे दैट व्हाट इज़ द आर्किटेक्चर ऑफ रेडिस, रेडिस की हम प्रॉब्लम को समझेंगे ऑन अ वाइट बोर्ड एंड उसके बाद हम इम्प्लीमेंटेशन पे जाएंगे। इफ़ यू वांट टू डायरेक्टली जंप ऑन टू द कोड पार्ट तो टाइम स्टैम्प्स मैंने इंक्लूड कर दिए, तो तुम डायरेक्टली कोडिंग पार्ट पे भी जंप कर सकते हो। So let's start with the video. So this is the official page of Redis. So you can see that ये हमारा Redis का official page है। And अगर हम Redis की definition पढ़ते हैं तो Redis की definition says that the open source in memory data store used by million of developers। ठीक है, तो बस एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है that this is open source and this is an in memory data store। ठीक है, तो ये Redis होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रॉब्लम की। तो सबसे पहले हम समझेंगे दैट Redis किस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ओके, तो लेट्स से दैट हमारे पास यूज़र है, राइट। तो एवरीथिंग स्टार्ट्स विद अ यूज़र। तो ये क्या है, ये हमारे एप्लीकेशन का एक यूज़र है। ठीक है, तो दिस इज़ अ यूज़र एंड यूज़र क्या करता है, यूज़र हमारे सर्वर के साथ इंटरेक्ट करता है, राइट। सो लेट अस से दैट ये हमारा क्या, ये हमारा सर्वर है। ठीक है, तो ये सर्वर कुछ भी हो सकता है, ये एक नोड.जेएस सर्वर हो सकता है, ये एक सर्वरलेस आर्किटेक्चर का एक लैम्डा फंक्शन हो सकता है, ये बेसिकली किसी भी तरह का एक सर्वर है। एंड ये सर्वर क्या करता है, ये किसी डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करता है। तो लेट अस से दैट ये हमारा एक डेटाबेस है। ठीक है, तो ये डेटाबेस लेट्स से इट्स रनिंग पोस्टग्रेस या फिर मोंगोडीबी, तो ये कुछ भी एक डेटाबेस है एंड ये सर्वर इस डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करता है। करेक्ट, तो प्रॉब्लम को अगर हम समझना शुरू करें तो लेट अस से दैट एक यूज़र आया एंड यूज़र ने हमारे वेब पेज को, हमारे सर्वर को विजिट किया, राइट। तो जब हमारा वेब पेज विजिट होता है, जब हमारा एप्लीकेशन रन करता है, लेट अस से दैट हमको कुछ डेटा क्वेरी करना होता है, राइट। वी क्वेरी सम डेटा फ्रॉम द डेटाबेस एंड ये जो डेटा है, ठीक है, लेट्स से दैट ये जो डेटा हम क्वेरी करते हैं ना, ये डेटा हम क्वेरी करते हैं बहुत सारे फॉरेन फील्ड्स वगैरह लगा के। सो लेट अस से दैट हम बहुत सारी क्वेरीज रन करते हैं। लेट्स से दैट ये हमारी क्वेरीज रन होती हैं बहुत सारी एंड डेटा जो है लेट्स से दैट 5 अलग अलग टेबल्स में से क्वेरी होता है एंड बहुत सारे फॉरेन कीज़, फॉरेन लुकअप्स होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ, जब यूज़र हमारे वेब पेज पे आया, हमारे सर्वर को उसने हिट किया, हमारा सर्वर इस डेटाबेस के पास जाएगा एंड लेट्स से बहुत सारी क्वेरीज को रन करेगा, बहुत सारे फॉरेन टेबल्स में से लुकअप करेगा एंड हमारे लिए एक डेटा कंप्यूट करके लाएगा एंड इस डेटा को हम इस यूज़र को देंगे। दैट्स इट। यूजुअली यही तो होता है, लाइक वेन एवर यू गो टू फेसबुक या फिर तुम लिंक्डइन यूज़ करते हो, इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, तो अगर तुम ध्यान से देखोगे दैट बहुत सारा डेटा तुम्हें शो किया जाता है। फॉर एग्जांपल तुम्हारी कितनी फ्रेंड रिक्वेस्ट पेंडिंग है, राइट। फॉर एग्जांपल तुम्हारे कितने फ्रेंड्स हैं, अगर कोई रीसेंट चैट्स है तो वो भी तुम्हें दिखाई जाती है, जो भी हमारी फीड होती है वो भी हमें दिखाई जाती है एंड हमारी खुद की प्रोफाइल फ़ोटो। तो बेसिकली बहुत सारा डेटा होता है जो अलग अलग टेबल्स में से क्वेरी होके इकट्ठा होके हमारे सामने आता है। क्या तुम यहाँ पर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो खुद ब खुद? क्या तुम यहाँ पे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? इफ़ नॉट, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये सब चीज़ें बहुत सही से काम कर रही हैं। ठीक है, दिस ऑल आर्किटेक्चर इज़ वर्किंग गुड। द ओनली प्रॉब्लम इज़ दैट व्हाट इफ अगर यूज़र पेज पे आया और उसने साथ के साथ रिफ्रेश कर दिया। ठीक है, उसने साथ के साथ रिफ्रेश कर दिया तो क्या होगा, अभी तो यूज़र आया था और उसने आते सार क्या किया, उसने कुछ डेटा देखा और उसने रिफ्रेश बटन दबा दिया। तो होगा क्या, हमारा सर्वर फिर से हमारे डेटाबेस के पास जाएगा और पूरा का पूरा ये जो उसने डेटा क्वेरी किया था पहले वो दोबारा से कंप्यूट करेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, अननेसेसरली तुम डेटा को क्वेरी कर रहे हो, अननेसेसरली क्या हो रहा है, तुम्हारा जो डेटा है वो क्वेरी हो रहा है। ठीक है, तुम्हारा बिल बढ़ रहा है, तुम्हारे रीड्स बढ़ रहे हैं एंड यूज़र का वेटिंग टाइम भी बढ़ रहा है। ठीक है, क्यों बढ़ रहा है, बिकॉज तुम्हारा जो डेटा है ना वो अलग अलग टेबल्स में से क्वेरी होके आ रहा है। ठीक है, तो पहली प्रॉब्लम तो ये है दैट हम डेटा को ना रीक्वेरी कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हम डेटा को ना रीक्वेरी कर रहे हैं, हम डेटा को रिकम्प्यूट करते हैं। ठीक है, सेकेंड प्रॉब्लम इज दैट बिकॉज ये जो हमारा डेटा है ये मल्टीपल टेबल्स में से क्वेरी होता है, तो यहाँ पर क्या है दैट जो हमारा रिस्पॉन्स टाइम है, जो हमारा रिस्पॉन्स टाइम है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, तो इस यूज़र के लिए जो वेटिंग टाइम है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। तो यूज़र बोलेगा यार बहुत स्लो एप्लीकेशन है, जस्ट मैंने अभी तो एक रिफ्रेश किया एंड फिर से मुझे इतना ही वेट करना पड़ रहा है, राइट। तो इन सब प्रॉब्लम्स को, ठीक है, इन सब प्रॉब्लम्स को हम किस तरह से सॉल्व करें, हाउ टू सॉल्व दिस ऑल प्रॉब्लम्स। तो इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वी हैव रेडिस। ठीक है, तो इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास रेडिस जैसी सर्विसेज आती हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, रेडिस जैसी सर्विसेज, बिकॉज रेडिस ही सिर्फ एक ऐसी सर्विस नहीं जो इसको कर सकती है, और भी बहुत सारी सर्विसेज है, बट जो कॉमनली सबसे ज़्यादा यूज़ होती है दैट इज रेडिस।
तो रेडिस की जब तुमने डेफिनेशन देखी थी यहाँ पर, तो रेडिस क्या कहता है दैट दिस इज एन इन मेमोरी डेटा स्टोर, ठीक है। यहाँ पर इन मेमोरी का क्या मतलब है, इन मेमोरी का मतलब होता है रैम, योर प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। एंड इफ़ यू नो प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो बहुत फास्ट होती है, ठीक है, लेकिन वो टेम्परेरी होती है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम रेडिस का जो ये इन मेमोरी वाला कॉन्सेप्ट है इसको यूज़ करके इस पूरे आर्किटेक्चर को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं एंड हम इस पूरे आर्किटेक्चर को बहुत फास्ट एंड ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट वी कैन डू इज़, हम रेडिस को किस तरह से हम इसमें यूज़ कर सकते हैं इस दैट हम यहाँ पर एक डिफरेंट सर्वर बनाएंगे, ठीक है। तो लेट अस से दैट ये जो ब्लू वाला मैंने अभी बॉक्स बनाया ये हमारा रेडिस सर्वर है, ठीक है। आइडियली रेड होना चाहिए था बिकॉज रेडिस का सर्वर जो होता है वो रेड कलर का होता है, बट इट्स ओके। तो नॉट कलर का, आई मीन रेडिस का जो लोगो होता है वो रेड कलर का होता है, ठीक है। तो लेट अस से दैट ये हमारा रेडिस सर्वर है, ठीक है। तो हम अपने आर्किटेक्चर को अगर हम दोबारा से बनाएंगे, हम किस तरह से बनाएंगे कि भाई जब हमारा जो ये यूज़र है जब भी ये हमारे डेटाबेस को क्वेरी करेगा, डॉट क्वेरी करेगा, बेसिकली डेटा को आस्क करेगा, हमारे डेटाबेस पे, हमारे सर्वर पे हिट करेगा, तो हमारा ये जो सर्वर है ना ये ना रेडिस को पूछेगा दैट भाई रेडिस भाई तेरे पास कोई डेटा है इस यूज़र को दिखाने के लिए। हमारा रेडिस इनिशियली बोलेगा नहीं मेरे पास तो कोई डेटा नहीं है बिकॉज रेडिस सर्वर अभी तो आया है, वो तो खाली बैठा है। तो सर्वर बोलेगा ठीक है रेडिस तेरे पास तो डेटा नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ डेटाबेस के पास जाता हूँ और उससे डेटा क्वेरी करके लाता हूँ। तो ये हमारा जो सर्वर है ये यहाँ पर जाएगा, दैट इज़ हमारा डेटाबेस, एंड ये डेटाबेस के अंदर से सारी ये जो जितनी भी क्वेरीज है रन करेगा, ठीक है, जितनी भी क्वेरीज है रन करेगा। एंड लेट्स से दैट यस ये क्वेरीज बहुत एक्सपेंसिव है और ये क्वेरीज बहुत टाइम लेंगी, ठीक है। जब ये डेटा क्वेरी होकर वापस सर्वर पे आएगा तो ये बोलेगा दैट रेडिस आगे के लिए इस डेटा को याद रखना। बेसिकली ये क्या कर रहा है, जो इसने डेटा फर्स्ट टाइम क्वेरी किया उसको ये फ्यूचर पर्पसेस के लिए यहाँ पर कैश कर लेगा, फ्यूचर पर्पसेस के लिए यहाँ पे स्टोर कर लेगा। बेसिकली कंप्यूटेड डेटा यहाँ पे स्टोर होगा, ठीक है। कंप्यूटेड का क्या मतलब है अभी बताऊंगा, बट यू कैन से दैट जो भी हमने डेटा क्वेरी किया उसको हमने यहाँ पे कैश कर दिया एंड यूज़र को हमने रिटर्न कर दिया, ठीक है। यूज़र फर्स्ट टाइम हमारी वेबसाइट पे आया था तो उसको लगा होगा बहुत स्लो वेबसाइट है। अगर वो रिफ़्रेश करता है, दोबारा से रिफ़्रेश करता है, इस टाइम क्या होगा, हमारा जो सर्वर है वो पहले इस रेडिस सर्वर को पूछेगा दैट भाई तेरे पास डेटा है। रेडिस बोलेगा दैट येस मेरे पास डेटा है एंड हम इस कैश में से डेटा उठा के यूज़र को दे देंगे। इससे क्या हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ वेरी फास्ट क्योंकि ये इन मेमोरी डेटा स्टोर है, तो रेडिस ने बहुत फास्ट रिस्पॉन्स किया। एंड सेकेंडली हमें बार बार डेटा को क्वेरी नहीं करना पड़ा हमारे डेटाबेस में से, हमारे पास डेटा यहाँ पे रेडिली अवेलेबल था। तो यूज़र इज़ हैप्पी बिकॉज उसको डेटा बहुत जल्दी मिला एंड हमने अपने जो क्वेरीज हैं, हमने जो अपने डेटाबेस रीड्स हैं उनको भी हमने बचा लिया यूजिंग द रेडिस। तो आई होप दैट तुम्हें रेडिस का कुछ आइडिया लग गया होगा कि रेडिस का क्या यूज़ केस है, प्रोडक्शन एप्लीकेशंस में रेडिस किस तरह से यूज़ होता है एंड किस तरह से हम रेडिस को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने एक बात की थी कंप्यूटेड डेटा की, ठीक है। तो एक छोटी सी चीज़ और उसके बाद हम पक्का कोडिंग में जाने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर एक बात की थी कंप्यूटेड, ठीक है, कंप्यूटेड डेटा। तो कंप्यूटेड डेटा को समझ लेते हैं फटाफट क्या होता है। कंप्यूटेड डेटा जो होता है, जैसे फॉर एग्जांपल लेट अस से दैट जब भी, ठीक है, जब भी लेट से दैट तुम चैट कर रहे हो किसी के साथ, ठीक है, तुम चैट कर रहे हो तो तुम्हारे पास एक टेबल होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा फास्ट जाऊँगा बिकॉज दिस इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो तुम्हारे पास लेट्स से एक टेबल है, ठीक है, एंड इस टेबल के अंदर क्या है, चैट मैसेजेस स्टोर्ड है, ठीक है, मैसेजेस आर स्टोर्ड इन दिस टेबल। अब लेट्स से दैट तुमने यूज़र को काउंट दिखाना है दैट भाई तुम्हारे पास ना अभी तक 10 अनरीड मैसेजेस हैं, ठीक है, 10 अनरीड मैसेजेस हैं। बेसिकली ये क्या है, ये काउंट है, ठीक है। और ये काउंट हमने कैसे लिया होगा, हमने यहाँ इस टेबल के अंदर रोज़ को काउंट किया होगा कि भाई कितने ऐसे मैसेजेस हैं जो इस यूज़र ने अभी तक रीड नहीं किए, और हमने ये डेटा को कंप्यूट किया है, ठीक है। इस डेटा को हमने कंप्यूट किया, मतलब कुछ कंप्यूटेशन करनी पड़ी इस डेटा को लेके आने के लिए। तो कंप्यूटर डेटास के केसेस में क्या कर सकते हैं हम रेडिस के अंदर, ठीक है, देखो डेटाबेस के अंदर कोई भी कंप्यूटेड वैल्यू नहीं है, डेटाबेस को नहीं पता 10 कोई वैल्यू है, डेटाबेसिस को तो सिर्फ ये पता है कि मेरे पास मैसेजेस हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई यूज़र को हमने अनरीड काउंट दिखाना है किसी भी चीज़ का, तो हम फर्स्ट टाइम तो यहाँ से, ठीक है, हम अपने डेटाबेस में से क्वेरी कर सकते हैं कि भाई कितनी रोज़ हैं, कितने मैसेजेस हैं जो अनरेड हैं। तो डेटाबेस बोलेगा यार 10 मैसेजेस अनरेड है, राइट, मतलब हमारे पास 10 का काउंट आएगा। इस कंप्यूटेड वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, हम रेडिस के अंदर कैश कर सकते हैं 10 एज अ नंबर, ठीक है। हमें पूरा डेटा रखने की ज़रूरत नहीं है रेडिस में, सिर्फ 10 जो कंप्यूटेड वैल्यू है वो हम स्टोर कर सकते हैं एंड यूज़र को हम नेक्स्ट टाइम से दिखा सकते हैं कि भाई तेरे पास इतने मैसेजेस है, ठीक है। तो कंप्यूटेड वैल्यूज़ के केसेस में भी ये बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन प्रोवाइड करता है। एंड हम क्या कर सकते हैं, जब भी इस यूज़र को न्यू मैसेजेस आएंगे उन मैसेजेस को हम अपने डेटाबेस में तो स्टोर करेंगे ही करेंगे,
प्लस हम क्या कर सकते हैं, हम इस वैल्यू को यहीं पे इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं, सो दैट हमें बार बार जाके डेटाबेस में से वो वैल्यूज़ को कंप्यूट ना करना पड़े. सो दिस इज़ ऑल्सो वन यूज़ केस ऑफ रेडिस. सो विद दिस हमने रेडिस की प्रॉब्लम को समझ लिया, हमने रेडिस के आर्किटेक्चर को समझ लिया, दैट किस तरह से हम रेडिस को यूज़ कर सकते हैं हम अपनी चीज़ों को, अपने डेटाबेसेस को, अपने सर्विस को स्पीड अप एंड ऑप्टिमाइज़ करने के लिए. सो अब हम बढ़ते हैं हमारे कोडिंग की तरफ. ठीक है, तो पहले हम चीज़ों को इंस्टॉल करेंगे, तो हम बढ़ने वाले हैं कोडिंग की तरफ. तो अभी मैं आ चुका हूँ ऑफिशियल पेज ऑफ रेडिस. ठीक है, तो ऑफिशियल पेज का नाम है redis.io. ठीक है, तो दिस इज़ दी ऑफिशियल पेज ऑफ रेडिस. तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले क्लिक करना होगा गेट स्टार्टेड के ऊपर. एंड ट्रस्ट मी, रेडिस की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो बहुत ईजी है, बहुत ही वेल रिटन है एंड बहुत ईजी है अंडरस्टैंड करना. ओके, तो यहाँ पे यू कैन सी दैट सबसे पहला काम क्या है, दैट वी हैव टू इंस्टॉल रेडिस. ठीक है, तो सबसे पहला वर्क क्या होगा, हमें रेडिस को इंस्टॉल करना है. एंड रेडिस को इंस्टॉल करने के लिए यू हैव डिफरेंट वर्जन्स. फॉर एग्जांपल तुम लिनक्स के लिए रेडिस को इंस्टॉल कर सकते हो, तुम मैक ओएस के लिए कर सकते हो, तुम विंडोज़ के लिए कर सकते हो, एंड यू कैन इवन इंस्टॉल रेडिस टैग. ओके, तो ये रेडिस टैग क्या है, ये मैं तुम्हें बताऊंगा. ये एक न्यू चीज़ है, बहुत ही मस्त चीज़ है. अब रेडिस को इंस्टॉल करने के दो तरीके हैं. या तो तुम उसको स्टैंड अलोन इंस्टॉल करो, फॉर एग्जांपल तुम लिनक्स के लिए स्टैंड अलोन इंस्टॉल कर सकते हो, तुम मैक ओएस के लिए कर सकते हो, तुम विंडोज़ के लिए कर सकते हो. बट मैं क्या तुम्हें रेकमेंड करूंगा इज दैट यू गो विद द डॉकर इंस्टॉलेशन. ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक डॉकर कंटेनर के अंदर रेडिस सर्वर को रन कर सकते हैं. तो इससे क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्शन ग्रेड में भी क्या होता है, डॉकर के अंदर यूज़ होता है. एंड द थिंग इज दैट तुम्हें डॉकर के साथ वर्क करना आएगा एंड हम दोनों सेम पेज पे होंगे. ठीक है, मैं नहीं चाहता दैट जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा प्लेटफॉर्म लेट्स से विंडोज़ है या लिनक्स है, लेट्स से आई एम वर्किंग ऑन मैक ओएस, मैं नहीं चाहता दैट ड्यू टू सम ऑपरेटिंग सिस्टम हम दोनों के वर्जन्स में कुछ प्रॉब्लम हो एंड तुम इस ट्यूटोरियल को फॉलो ना कर पाओ. सो द बेस्ट प्रैक्टिस कि तुम डॉकर के साथ जाओ. ठीक है, तो यहाँ पे जब तुम गेट स्टार्टेड पे जाओगे यू विल सी दैट यू हैव इंस्टॉल रेडिस एंड यू हैव इंस्टॉल रेडिस टैग. ठीक है, तो इस चीज़ को समझते दैट रेडिस और रेडिस टैग में क्या फ़र्क है, लेकिन ये बहुत अमेजिंग चीज़ है जो मैं तुम्हें अभी बताने वाला हूँ. तो हम क्या करने वाले हैं, ठीक है, मैं यहाँ साथ साथ वाइट बोर्ड करता रहूँगा सो दैट तुम्हें कन्फ्यूज़न ना लगे. तो हम क्या करेंगे, हम डॉकर का यूज़ करेंगे. ठीक है, तो ये हमारे डॉकर कंटेनर होने वाला है. एंड इस डॉकर कंटेनर के अंदर हम क्या करेंगे, इस डॉकर कंटेनर के अंदर हम रेडिस को रन करेंगे. ओके, तो इस डॉकर कंटेनर के अंदर हम इस रेडिस सर्वर को रन करने वाले हैं. ठीक है, जब हम इस रेडिस को रन करेंगे तो एक चीज़ याद रखना दैट रेडिस भी एक सर्वर है. ठीक है, इट्स एन इन मेमोरी स्टोर, इन मेमोरी डेटाबेस एंड ये भी एक सर्वर है. ठीक है, तो ये जो सर्विस है ये बाय डिफ़ॉल्ट 6379 पोर्ट के ऊपर रन करती है. ओके, सो दिस रेडिस सर्वर इज गोइंग टू रन ऑन पोर्ट 6379. तो मेक श्योर दैट हम अपने डॉकर कंटेनर के अंदर से इस पोर्ट को एक्सपोज करने वाले हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं साथ साथ. तो हमें क्या करना है, हमें बेसिकली रेडिस को इंस्टॉल करना है. एंड द थिंग इज़ दैट ये जो रेडिस है ना, ये कमांड लाइन के ऊपर चलता है. ठीक है, एक चीज़ याद रखना दैट ये जो रेडिस है कमांड लाइन के ऊपर चलता है. एंड मैं क्या चाहता हूँ दैट हम जो भी रेडिस के अंदर इंप्लीमेंट करें, जो भी हम कैश करें, हम उसको इंटरैक्टिव वे में देख पाएँ, हम उसको विजुलाइज कर पाएँ. एंड उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें साथ में चाहिए होगा एक GUI. ठीक है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्लाइंट, जिससे मैं देख सकता हूँ दैट मेरे इस रेडिस के अंदर क्या हो रहा है. करेक्ट, प्रोडक्शन में तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है, बट ठीक है, अभी इस ट्यूटोरियल के लिए मैं रेकमेंड करूँगा तुम इस चीज़ को इंस्टॉल करो. एंड उसके लिए वी हैव रेडिस टैग. तो रेडिस टैग के अंदर हमारे पास क्या होता है, रेडिस टैग के अंदर हमारे पास रेडिस सर्वर भी होता है एंड उसको विजुलाइज करने के लिए हमारे पास रेडिस का एक टूल होता है. ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा रन रेडिस ऑन डॉकर. ठीक है, एंड यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे दिस वन इज़ फॉर प्रोडक्शन, इसको नहीं छेड़ते, यू हैव टू गो इन दिस वन दैट इज़ रेडिस टैग. एंड अगर तुम इस कमांड को ध्यान से देखोगे, इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम एक पोर्ट नंबर 6379 को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं. एंड एक हम 8001 को एक्सपोज कर रहे हैं. राइट, 8001 के ऊपर हम विजुलाइज कर सकते हैं दैट रेडिस के अंदर क्या हो रहा है. एंड 6379 के ऊपर हमारा एक्चुअल रेडिस सर्वर रन करने वाला है. तो बस मैं इस कमांड को कॉपी कर लूँगा. एंड उसके बाद पहले मुझे अपना डॉकर डीमन को ऑन करना है. ठीक है, तो डॉकर डीमन को पहले हम ऑन होने देते हैं. सो हमारा डॉकर डीमन इज अप एंड रनिंग. तो अब हम अपना टर्मिनल ओपन कर लेते हैं. ठीक है, तो मेरा टर्मिनल इस विंडो में आया. तो दिस इज़ माई टर्मिनल एंड इसके अंदर मैं अपनी ये कमांड को कॉपी पेस्ट कर दूँगा. ठीक है, तो हम इस कमांड के अंदर क्या कर रहे हैं, हम इस कमांड के अंदर बोल रहे हैं डॉकर रन. ठीक है, -D स्टैंड्स फॉर डीमन, मतलब कि डिटैच्ड मोड, मतलब ये बैकग्राउंड में रन करेगा. इसको हमने एक नेम दिया रेडिस टैग. उसके बाद हमने पोर्ट को एक्सपोज किया 6379. उसके बाद हमने एक और पोर्ट को एक्सपोज किया दैट इज़ 8001. एंड हमने इस इमेज का नाम दिया. जैसे मैं इसको एंटर करूँगा, सबसे पहले क्या करेगा, इस इमेज को पुल करेगा. सो अभी हम वेट करते हैं. ठीक है, तो ये हमारी जो इमेज है पुल हो रही है. अगर तुमने इसको ऑलरेडी पुल कर रखा है तो ये इतना टाइम नहीं लेगी, बट बिकॉज दिस इज़ आवर फर्स्ट टाइम
तो ये थोड़ा सा टाइम लेगी। तो जैसे ही उस कमांड ने एग्जीक्यूट किया, यू कैन सी दैट हमारे पास एक कंसोल डॉट लॉग आया, तो ये हमारी डॉकर आईडी है, ठीक है। तो अब अगर मैं अपना डॉकर डीमन ऑन करता हूँ यहाँ पे, तो दिस इज़ आर डॉकर डीमन, ठीक है। तो मैं तुम्हें अपना डॉकर डीमन दिखाता हूँ दैट उसमें क्या चल रहा है। तो हमारे डॉकर डीमन के अंदर एक रेडिस टैग चल रहा है, यू कैन सी, ठीक है, रेडिस टैग। एंड इसके अंदर अगर तुम देखोगे दैट 2 पोर्ट एक्सपोज है, राइट। कौन कौन से 2 पोर्ट्स, वन इज 6379 जिसके ऊपर हमारा एक्चुअल रेडिस सर्वर रन करता है, एंड 8001। अब अगर मैं लोकल होस्ट 8001 के ऊपर विजिट करता हूँ, लोकल होस्ट 8001, यू विल सी दैट यहाँ पर हमारे पास एक बहुत अच्छा UI ओपन होता है, राइट। तो इसको हम कर देंगे दैट आई हैव अंडरस्टूड द टर्म्स, एंड हम इसको करेंगे सबमिट। तो ये हमारा रेडिस का GUI क्लाइंट है, ठीक है। प्रोडक्शन में तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है, इसमें सिर्फ हम विजुअलाइज कर सकते हैं, हम डेटा को देख सकते हैं, सो दैट तुम रेडिस को समझ पाओ अच्छे तरीके से, ठीक है। तो मैं तुम्हें एक क्विक टूर दे देता हूँ, ठीक है, इसका। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जितनी भी हमारी कीज़ होंगी वो हमें यहाँ पर विजिबल होंगी, जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो हमें यहाँ पर विजिबल होने वाली है। हमारे पास नीचे यहाँ पर एक CLI का ऑप्शन है, तो यहाँ पे हम रेडिस के कमांड्स रन कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे नहीं करेंगे, हम एक्चुअल टर्मिनल के ऊपर रन करेंगे, ओके। एज ऑफ नाउ तुम एक कमांड रन करके देख सकते हो, दैट इज पिंग। जैसे तुम एंटर करोगे यू विल गेट पोंग, ठीक है। तो पिंग पोंग का मतलब होता है कि येस रेडिस सर्वर इज अप एंड रनिंग। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अगर मैं यहाँ पे डॉकर PS करता हूँ, तो यू विल सी दैट हमारा एक कंटेनर अप एंड रनिंग है, जिसके अंदर हमारा रेडिस सर्वर चल रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें उस कंटेनर के अंदर, हाँ, उस कंटेनर के अंदर रेडिस के साथ इंटरैक्ट करना है, राइट। या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम एक और टर्मिनल भी ओपन कर सकते हैं एज एन। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा डॉकर एग्जीक्यूट, ओके, -IT इंटरैक्टिव। उसके बाद इस डॉकर कंटेनर की ID को हम पेस्ट करेंगे यहाँ पर, एंड यहाँ पर मैं बोलूँगा बैश। इसका क्या मतलब, अभी हमने क्या किया, हमने जो ये रेडिस सर्वर एक डॉकर कंटेनर के अंदर चलाया था, अब हम उस कंटेनर के अंदर घुस गए हैं, एंड वहाँ पर हमने बैश को रन किया, ओके। एंड इस बैश के अंदर बस हमें क्या करना है, हमें बोलना है रेडिस CLI, एंड जो भी हमें कमांड एग्जीक्यूट करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे करता हूँ पिंग, यू विल गेट पोंग। अगर तुम यहाँ पर एक कमांड लिखते हो रेडिस CLI एंटर, तो अब तुम यहाँ पर इंटरैक्ट कर सकते हो तुम्हारे रेडिस सर्वर के साथ। फॉर एग्जांपल पिंग पोंग, ठीक है। तो अब हमारा जो ये टर्मिनल है ना, ये कनेक्ट हो चुका है हमारे रेडिस सर्वर के साथ, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ते हैं, साथ साथ हम उसको इंप्लीमेंट करते हैं, एंड डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना इज़ वेरी ईजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ आती है, सबसे पहले वो आती है डेटा टाइप्स। तो अगर तुम्हें थोड़ा बहुत DSA का नॉलेज है, यू नो दैट डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो इट्स लाइक डेटा स्ट्रक्चर्स, यू हैव स्ट्रिंग्स, यू हैव लिस्ट, यू हैव JSON, सेट्स, हैश, सॉर्टेड सेट्स। तो हम एक एक करके इनको कवर करेंगे। तो बेसिकली क्या होता है, ठीक है, मैं तुम्हें एक ओवरव्यू दे देता हूँ। रेडिस इज़ फॉर कैशिंग, राइट। रेडिस एक स्टोर है, एक इन मेमोरी स्टोर है, एंड डेटा को स्टोर करने के लिए वी नीड सम काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। फॉर एग्जांपल हैश मैप्स की जरूरत पड़ सकती है, स्ट्रिंग्स की जरूरत पड़ सकती है, क्यू की जरूरत पड़ सकती है, एरेस की जरूरत पड़ सकती है। तो रेडिस क्या करता है, रेडिस आउट ऑफ द बॉक्स तुम्हें सारे डेटा स्ट्रक्चर्स देता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे स्ट्रिंग्स के अंदर, ठीक है। तो स्ट्रिंग क्या होता है, बेसिकली स्ट्रिंग इज लाइक नॉर्मल डेटा, ठीक है, एक नॉर्मल डेटा, नथिंग एल्स, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, कोई कुछ नहीं, बस एक नॉर्मल डेटा को रेडिस के टर्म्स में हम बोलते हैं स्ट्रिंग, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम बस एक कमांड का यूज़ करते हैं, दैट इज सेट, उसके बाद जो भी हमारी की है, एंड उसके बाद हमारी वैल्यू, दैट्स इट। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से दैट मुझे यहाँ पर कुछ कैशिंग करनी है, ठीक है। डोंट वरी, हम Node.js के साथ भी इंप्लीमेंट करेंगे, बट रेडिस CLI को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें एक बार रेडिस CLI पूरा अच्छे से समझ आ गया, तो तुम किसी भी लैंग्वेज के साथ इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो, वेदर इट्स Node.js, वेदर इट्स PHP, वेदर इट्स Golang, कोई भी लैंग्वेज का तुम इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो, राइट, ठीक है। तो सबसे पहले ट्राई करते हैं कुछ वैल्यू को कैश करने का। फॉर एग्जाम्पल आई कैन से सेट, ठीक है। उसके बाद मेरी की क्या होगी, मेरी की होगी नेम, ठीक है, कुछ भी की हो सकती है, एंड उसकी वैल्यू होने वाली है पीयूष। जैसे मैं यहाँ पे एंटर करूँगा, यू कैन सी दैट हमारे पास क्या रिटर्न हुआ, ओके। ओके का क्या मतलब, दैट येस ये वैल्यू सेट हो गई, ठीक है। लेकिन हमें पता कैसे लगेगा दैट ये वैल्यू सेट हुई भी या नहीं। तो इसने तो बस ओके बोल दिया, मैं इसको फुल स्क्रीन में ले आता हूँ, ठीक है, एंड आई विल जस्ट जूम इन अ लिटिल बिट। तो यू कैन सी दैट जैसे मैंने इसको बोला सेट नेम पीयूष, इसने बोला ओके, ठीक है। तो अब हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं, मैं बोल सकता हूँ गेट नेम एंटर, तो उसकी वैल्यू रिटर्न होगी क्या आई, पीयूष। तो ये वैल्यू क्या हो रही है, ये हम रेडिस के अंदर वैल्यू को सेट कर सकते हैं यूजिंग द सेट कमांड, एंड उसके बाद हम उसको गेट कर सकते हैं यूजिंग द गेट कमांड। अगर मैं वापस ब्राउज़र पर जाता हूँ एंड मैं यहाँ पर लेट्स से हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है, इस पूरे को, तो यू कैन सी दैट हमारे पास यहाँ पर एक की है, राइट। अगर मैं इस की के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है। तो ये फ़ायदा था इस GUI क्लाइंट को इंस्टॉल करने का, राइट। मैं यहाँ से वैल्यूज़ को चेंज भी कर सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल गर्ग ऐड कर देता हूँ, तो ये वैल्यू हो जाएगी अपडेट, तो गर्ग
एंड यहाँ पर हम करेंगे टिक मार्क, तो ये वैल्यू अपडेट हो गई। अब अगर मैं वापस आकर दोबारा से गेट करूँगा तो यहाँ पे हमें न्यू वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो दिस इज़ अ गुड वे टू विजुअलाइज थिंग्स कि क्या हो रहा है हमारे रेडिस सर्वर के अंदर, बट मैं तुम्हें रेकमेंड करूँगा दैट इसको ज़्यादा यूज़ मत करना, बिकॉज प्रोडक्शंस में ये चीज़ें नहीं होती, ठीक है। प्रोडक्शंस में यू हैव टू वर्क विद ओनली एंड ओनली टर्मिनल, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। तो इसको देखते हैं दैट किस तरह से वर्क करते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग्स को समझते हैं। तो सबसे पहले यू कैन सी दैट हम सेट कोई भी की, कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, उसके बाद हम उसको गेट कर सकते हैं। अब समझते हैं दैट इसको सही तरीका क्या होता है। यूजुअली हम जो कीज़ का नाम है वो कैसे देते हैं। अभी जैसे मैंने बोला सेट नेम, ठीक है, यहाँ पे हमने बोला था नेम, फिर हमने बोला था पीयूष। तो दिस इज़ नॉट अ गुड वे कि हमारी जो की नेमिंग है इस तरह से नहीं करनी चाहिए, ठीक है। हमें अपनी की नेमिंग कैसे करनी चाहिए। कन्वेंशन क्या है दैट पहले हम एंटिटी का नाम लेंगे, एंटिटी, ठीक है, एंटिटी, एंड उसके बाद हम यहाँ पर उसकी कोई आईडी दे सकते हैं एंड उसके बाद उसकी वैल्यू। इसका क्या मतलब, फॉर एग्जांपल लेट अस से दैट हमारे पास एक यूज़र्स का टेबल है, ठीक है। देखो जो ये मैं चीज़ें बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्शन ग्रेड में इस तरह से की जाती है एंड ये और कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो इनको अच्छे समझना। फॉर एग्जाम्पल लेटर से दैट तुम्हारे पास एक डेटाबेस है, तो डेटाबेस के अंदर वैल्यूज़ कुछ ऐसे होने वाली है। तुम्हारे पास आईडी होगा एंड तुम्हारे पास यहाँ पर वैल्यू होगी, राइट। फॉर एग्जाम्पल ID 1 पे कोई यूज़र है पीयूष, राइट, पीयूष, अगर मैं खुद के स्पेलिंग ठीक लग सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 2 के अंदर तुम्हारे पास कुछ वैल्यू है, लेट्स से जॉन। तुम्हारे पास 3 के ऊपर कोई वैल्यू है, लेट्स से जेन। तो ये तुम्हारा डेटाबेस है। तो रेडिस क्या कहता है दैट तुम इन वैल्यूज़ को इस तरह से रखो, सेट यूज़र, उसके बाद :1 मतलब यूज़र ID 1 एंड इसकी वैल्यू हम रख सकते हैं पीयूष। फिर हम बोल सकते हैं सेट यूज़र 2 एंड उसके बाद हम इसको क्या बोल सकते हैं, जॉन, ठीक है। तो ये एक कन्वेंशन है, ये एक अच्छा तरीका है हमारी कीज़ को नाम देने का। पता लग रहा है दैट ये की कर क्या रही है कि यार ये ना यूज़र, ये जो पर्टिकुलर की है ये यूज़र विद दी ID 1 को कैश कर रही है, ठीक है। तो इस तरह से हमें अपना नाम देना है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो सबसे पहले हम बोलेंगे सेट लेट्स से यूज़र :1, इसको हम सेट कर देते हैं पीयूष पे। अगर हम बोलेंगे सेट यूज़र 2, इसको हम दे सकते हैं वैल्यू जॉन, ठीक है। फिर हम बोल सकते हैं सेट यूज़र 3 एंड इसको हम बोल सकते हैं जेन। तो हम क्या बोल रहे हैं, इस तरह से हम अपनी कीज़ को एक डिस्क्रिप्टिव, एक अच्छा नाम दे सकते हैं। एंड इसका एक और बेनिफिट बताता हूँ, अगर तुम यहाँ पर आकर रिफ्रेश करते हो तो यू कैन सी दैट हमारे पास यहाँ पर यूज़र्स आ चुके हैं एंड तुम इन कीज़ को ग्रुप भी कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पर हम ग्रुप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर लेट्स से हम बोलते हैं तो यहाँ पे यू कैन सी दैट इनको हम ग्रुप करते हैं। तो यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखोगे दैट क्या हुआ, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम इन करता हूँ तो यहाँ पर यूज़र का ना एक फोल्डर बन गया, एक तरह का एक ग्रुपिंग हो गई, ठीक है। एंड इसके अंदर यू हैव 3 कीज़, ठीक है। वो 3 कीज़ क्या है, 1 2 एंड 3। तो रेडिस क्या करता है, रेडिस इस डेलीमीटर के बेसिस के ऊपर कीज़ को ग्रुप करता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल लेट अस से दैट हम एक और ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास यूज़र का एक ग्रुप बन गया ऑटोमेटिकली। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ फॉर एग्जांपल सेट, हम मैसेजेस को कैश कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई कैन से मैसेज :1 कुछ भी वैल्यू, उसके बाद सेट, ठीक है, हम बोल सकते हैं मैसेज 2 एंड कोई भी वैल्यू, ठीक है। फॉर एग्जांपल तो लाइक फॉर एग्जांपल सेट MSG, ठीक है, 1 एंड इसकी हम वैल्यू दे देते हैं hey। उसके बाद हम बोल सकते हैं सेट MSG 2, इसको हम बोलते हैं हेलो, ठीक है। कुछ भी, मतलब तुम कुछ भी वैल्यूज़ को इंसर्ट करते रह सकते हो। एंड अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा यू विल सी दैट हमारे पास यहाँ पर 2 ग्रुप्स हैं। मैसेज के अंदर हमारे पास 2 कीज़ हैं, ठीक है, मैसेज 1 मैसेज 2 एंड यूज़र के अंदर 3 कीज़ हैं। सो दिस इज़ अ गुड वे टू कीप योर कीज़। इससे तुम्हारी कीज़ की ग्रुपिंग होती है एंड कीज़ को फाइंड करना बहुत ईजी हो जाता है, राइट। एंड ये हमारी फर्स्ट वाली की है जिसको हमने कोई भी ग्रुपिंग नहीं दी थी, ठीक है। तो ये चीज़ तो हमें समझ आ गई दैट हम सेट का यूज़ कर सकते हैं, हम गेट का यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे दैट ये क्या बोल रहे हैं, बाइक 1, तो इसका क्या मतलब है, बाइक एंटिटी के अंदर 1, ठीक है। ज़रूरी नहीं है ऐसा करना, बट इट्स अ गुड प्रैक्टिस, ठीक है। यूजुअली प्रोडक्शन ग्रेड्स में इस तरह से यूज़ किया जा सकता है। ओके कूल, आगे चलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे तुम्हारे पास यहाँ पर कुछ और फंक्शंस आते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग फंक्शंस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे तुमने नोटिस किया होगा NX, ठीक है। यहाँ पे तुमने नोटिस किया होगा XX। तो इनका क्या मतलब, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बस डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें डॉक्यूमेंटेशन में हर एक चीज़ मिल जाएगी। तो NX का क्या मतलब है, ठीक है। NX का क्या मतलब, इसका मतलब है स्टोर्स अ स्ट्रिंग वैल्यू ओनली इफ़ द की डज नॉट ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। इसका क्या मतलब, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ सेट, ठीक है, मान लो हम बोलते हैं मैसेज 3 एंड मैसेज 3 आया हाउ आर, ठीक है, हाउ आर यू, लेट्स से दैट ये आया। एंड मैं क्या चाहता हूँ दैट ये वैल्यू तभी सेट हो अगर ये ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती। एंड यू नो दैट इस की वैल्यू एग्जिस्ट पहले हमारे डेटाबेस में नहीं करती, हमारे रेडिस के अंदर मैसेज 3 जैसी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ NX, जैसे मैं एंटर करूँगा हमें ओके आया, ठीक है। अगर मैं अब यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ यू कैन सी दैट, ठीक है, वो वैल्यू यहाँ पर आ गई। अगर
मैं दोबारा से सेम कमांड को रन करता हूँ, लेकिन हम मैसेज को चेंज कर देते हैं दैट समथिंग अंडरस्कोर एल्स, लेकिन मैंने यहाँ पे बोला nx। इसका मतलब है भाई तभी एग्जीक्यूट करना अगर ये वैल्यू एग्जिस्ट, अगर ये की एग्जिस्ट नहीं करती। एंटर करूँगा, नील आया। क्यों नील आया? बिकॉज भाई मैसेज 3 तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है ना, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे बोलते हैं सेट लेट्स से यूज़र 1 एंड कुछ भी उसकी न्यू अंडरस्कोर वैल्यू एंड मैं यहाँ पे nx बोलता हूँ, तो भाई मैं इसको बोल रहा हूँ दैट यूज़र 1 की वैल्यू तभी सेट करना अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन हमारे केस में यूज़र 1 एग्जिस्ट करता है, राइट, जिसकी वैल्यू है पीयूष। अगर मैं इसको एंटर करूँगा यू कैन सी दैट नील आ रहा है, क्यों? बिकॉज इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है। अगर मैं nx नहीं लगाऊंगा तो वो ओके कर देगा, एंड अब अगर मैं रिफ्रेश करूँगा यू कैन सी दैट इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो nx क्या करता है? nx स्टोर्स दी वैल्यू अगर वो की पहले एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। यूज फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉक्स। कूल। तो सेट समझ आ गया, सेट nx भी समझ आ गया, गेट भी समझ आ गया, एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आता है एक m गेट। m गेट का मतलब क्या होता है कि भाई अगर तुम्हें एक ही ऑपरेशन में मल्टीपल गेट करने हैं, फॉर एग्जाम्पल आई कैन से भाई m गेट करो, एक तो काम करो यूज़र 1 को ले आओ, एक काम करो यूज़र 2 को ले आओ, और एक काम करो मैसेज 1 को ले आओ। एंटर करो, सारी वैल्यूज़ एक ही बार में आ जाएंगी। और मैंने यहाँ पे मैसेज की स्पेलिंग कर दी गलत, तो ये होना चाहिए MSG। एंटर, तो यू कैन सी दैट सभी मैसेजेस एक ही साथ आ गए, करेक्ट। तो m गेट मल्टीपल गेट करता है, लेकिन अगर तुम्हें एक गेट करना है तो यू कैन जस्ट से गेट यूज़र 1, ठीक है। तो एक एक करके ना करना पड़े तो m गेट मल्टीपल वैल्यूज़ को गेट करता है, ठीक है। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था दैट रेडिस की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो बहुत ईजी है, बहुत यूज़र फ्रेंडली है, तो तुम इसको रीड कर सकते हो, तुम्हें हर एक चीज़ समझ आ जाएगी, ठीक है। तो नाउ अब तुम्हें ऑलरेडी एक आइडिया लगने लग गया होगा दैट रेडिस क्या है, कैसे वर्क करता है, ठीक है। सिमिलरली यू हैव लाइक x, ओके। उसके बाद तुम क्या कर सकते हो, तुम m सेट भी कर सकते हो, मतलब मल्टीपल सेट भी कर सकते हो, जस्ट लाइक m गेट मल्टीपल सेट का क्या मतलब, यार इस की ये वैल्यू रख दे, इस की के लिए ये वैल्यू रख दे, इस की के लिए ये वैल्यू रख दे। एक ही ट्रांजैक्शन में, एक ही गो में तुम मल्टीपल चीज़ों को सेट भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद तुम यहाँ पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट्स भी कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेटर से दैट मैंने यहाँ पे बोला सेट काउंट वैल्यू 0, एंटर, ठीक है। काउंट की वैल्यू 0 हो गई। अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो यू विल सी दैट हमारे पास कीज़ के अंदर काउंट आता है 0। अब हम इसको इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई कैन से INCR एंड मुझे काउंट को इंक्रीमेंट करना है, एंटर, काउंट इंक्रीमेंट हो जाएगा। रिफ्रेश करके देख लो, काउंट 1 हो गया। अगर तुम दोबारा से काउंट को इंक्रीमेंट करोगे, काउंट इंक्रीमेंट होकर 2 हो गया। यू कैन इवन डू इंक्रीमेंट बाय, सो आई कैन से INCR, ठीक है, INCR बाय। उसके बाद हम बोल सकते हैं यार काउंट को इंक्रीमेंट कर दो 10 से, ठीक है। अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो वो 10 से इंक्रीमेंट हो गया। सिमिलरली तुम डिक्रीमेंट भी कर सकते हो, तो तुम काउंट्स के ऊपर खेल भी सकते हो। तो दिस इज़ यूजफुल। जैसे फॉर एग्जांपल यू वांट टू ट्रैक दैट तुम्हारे वेबसाइट पे आज कितने लोग आए, राइट, तो तुम एक काउंटर रख सकते हो एंड हर विजिट के ऊपर तुम इस काउंट को इंक्रीमेंट कर सकते हो, राइट, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद यू कैन से दैट लिमिट्स, ठीक है, तो इट्स गुड कि अ सिंगल रेडिस स्ट्रिंग कैन बी मैक्सिमम ऑफ 512 MB विच इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। इसमें क्या बात की है कि यार अगर तुम कोई रेडिस स्ट्रिंग रखते हो, एक वैल्यू की मैक्सिमम लेंथ क्या हो सकती है, मैक्सिमम स्टोरेज हो सकती है 512 MB, 512 MB विच इज़ लाइक मोर देन इनफ, ठीक है। तो नाउ यू हैव गॉट एन आइडिया ऑफ इंक्रीमेंट ऑल्सो, ठीक है। उसके बाद तुम उसको बिटवाइज ऑपरेटर्स भी कर सकते हो, ठीक है। तुम उसके ऊपर और ऑपरेशंस भी कर सकते हो, फॉर एग्जांपल सब स्ट्रिंग, गेट रेंज, सेट स्ट्रिंग। तो आई वुड हाईली रिकमेंड दैट तुम इन चीज़ों को खुद पढ़ो, ठीक है। तो ये बहुत ईजी है। तो ये था हमारा स्ट्रिंग्स, ठीक है। आई होप दैट हमारा जो फर्स्ट डेटा स्ट्रक्चर है, फर्स्ट डेटा टाइप है, दैट इज़ कवर्ड, ठीक है। तो अगर तुम इसको Node.js के साथ इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो वो भी मैं तुम्हें साथ साथ दिखा देता हूँ, ठीक है। तो Node.js के साथ इंप्लीमेंट कैसे करना है, सबसे पहले हम अपना टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, एक न्यू टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा अपने कोडिंग फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पे हम जाएंगे कोडिंग फोल्डर, कोडिंग के अंदर एक डायरेक्टरी बनाते हैं दैट हम क्या कर रहे हैं, रेडिस प्लेग्राउंड, ठीक है। तो CD इंटू रेडिस प्लेग्राउंड, ठीक है, एंड यहाँ पे हम करेंगे कोड डॉट, तो इससे मेरा VS कोड ओपन हो जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, ठीक है। तो जूम इन कर दिया। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले एक Node.js का सर्वर बना लेते हैं। तो npm init नॉर्मल स्टफ, एंटर, कूल। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक पैकेज को इंस्टॉल करना है जिससे हम रेडिस के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, एंड उसके लिए हम यूज़ करेंगे IO-Redis, ठीक है। तो IO-Redis एक बहुत अच्छा पैकेज है एंड यू कैन सी दैट बहुत ज़्यादा वीकली डाउनलोड्स हैं। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं इसके नेम को, एंड यहाँ पर आई विल से npm install IO-Redis। तो IO-Redis मेरा इंस्टॉल हो चुका है एंड यहाँ पर एक फाइल बना लेते हैं index.js, ठीक है। या फिर इसको इंडेक्स नहीं रखते, इसको हम नाम देते हैं, ठीक है। हम इसको डिस्क्रिप्टिव नहीं देते हैं दैट ये हम बात करें string.js, ठीक है। तो string.js को कैसे वर्क करना है, उससे पहले हमें एक और फाइल बनानी होगी दैट इज़ client.js।
तो हमें पहले एक क्लाइंट बनाना है जिसके साथ मैं अपने रेडिस सर्वर के साथ इंटरैक्ट कर सकता हूँ, राइट। तो आई कैन से इम्पोर्ट समथिंग फ्रॉम IO रेडिस एंड इसके अंदर हम इम्पोर्ट करेंगे रेडिस को, ठीक है। अब हम बोलेंगे दैट यहाँ पर हम बोल सकते हैं, या फिर इम्पोर्ट का यूज़ नहीं करते, हम यहाँ पे कॉन्स्ट रेडिस इक्वल्स रिक्वायर का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर हम टाइपस्क्रिप्ट में यूज़ कर रहे होते तो हम इम्पोर्ट यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर हम नॉर्मल Node.js यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे वी आर गोइंग टू यूज़ रिक्वायर, ठीक है। एंड यहाँ पर आई कैन से मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल्स, ठीक है। तो पहले हमें यहाँ पर एक क्लाइंट बनाना है, ठीक है। तो आई कैन से कॉन्स्ट क्लाइंट इक्वल्स न्यू रेडिस, ठीक है। तो ये क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट 6379 पोर्ट के ऊपर हिट करेगा हमारे रेडिस सर्वर को, एंड इस क्लाइंट को हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर एक्सपोर्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्लाइंट बन गया। अब इस क्लाइंट को यूज़ करके हम अपने रेडिस सर्वर के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। तो बैक टू स्ट्रिंग्स, पहले हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। सो कॉन्स्ट, ठीक है। तो हमने यहाँ पर डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट किया है, तो आई कैन से कॉन्स्ट क्लाइंट इक्वल्स रिक्वायर एंड डॉट स्लैश क्लाइंट, कूल। अब हम यहाँ पर एक एसिंक फंक्शन बना लेते हैं, एसिंक फंक्शन, एंड इसको हम नाम देंगे इनिट। तो सबसे पहले हम क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं, तुमने देखा गेट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, इंक्रीमेंट कर सकते हैं। पहले एक काम करते हैं, हम पहले काम करते हैं, गेट करने का काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लेट्स से दैट मुझे यूज़र 3 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आई कैन से कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल्स अवेट, एंड यहाँ पे मैं बोलूँगा क्लाइंट डॉट गेट, ठीक है। यहाँ पे हर चीज़ का फंक्शन अवेलेबल है, गेट, एंड यहाँ पर हमारी की का नेम दैट इज़ user/3, ठीक है, सॉरी :3, एंड कंसोल डॉट लॉग कर देंगे हम अपने, यहाँ पे हम बोलेंगे रिजल्ट, एंड यहाँ पे हम बोल सकते हैं रिजल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एक एरो सा बना लेते हैं, तो यू विल नो दैट हमारा जो रिजल्ट है वो क्या रिटर्न हो रहा है। तो बैक टू द टर्मिनल, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा नोड स्ट्रिंग, एंड हमने इस फंक्शन को तो कॉल किया ही नहीं, तो इस फंक्शन को कॉल करना मत भूलना। एंटर करते हैं, तो यू कैन सी दैट रिजल्ट क्या है, चेन, राइट। अगर हम यहाँ पे बोलते हैं user1, तो अगर हम इसको दोबारा रन करते हैं तो हमारी वैल्यू है न्यू वैल्यू। एंड फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं दैट मैसेज 3 के अंदर आना चाहिए हाउ आर यू, राइट। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं MSG, एंड यहाँ पे हम बोल सकते हैं 3, एंड अब अगर मैं इसको रन करूँगा यू कैन सी दैट हाउ आर यू हमारी रिटर्न हो रही है, राइट। तो हम गेट फंक्शन को यूज़ करके हम गेट कर सकते हैं चीज़ों को। सिमिलरली अगर हमें कुछ सेट करना है तो आई कैन से अवेट क्लाइंट डॉट सेट, ठीक है, सिंपल सेट करना है। एंड सेट क्या करना है, लेट्स से मुझे सेट करना है मैसेज विद ID 6, एंड मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ दैट hey फ्रॉम Node.js, ठीक है। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को गेट करके भी देख लेते हैं दैट क्या आ रही है वैल्यू, ठीक है, नॉर्मल। तो पहले हमने उसको खुद ही सेट कर दिया, फिर हम उसको गेट कर रहे हैं। तो अब अगर मैं रन करता हूँ तो हमारे पास वैल्यू आई hey फ्रॉम Node.js, एंड अगर मैं अपने क्लाइंट में जाके रिफ्रेश करता हूँ तो मैसेज के अंदर मैसेज 6 बना जिसकी वैल्यू क्या है hey फ्रॉम Node.js, राइट। तो तुम इसको यहाँ पे भी वेरीफाई कर सकते हो दैट यू कैन से hey एंड मैसेज, उसके बाद 6, एंड हमारे पास आया hey फ्रॉम Node.js, राइट। तो यू कैन सी दैट कितना ईजी है रेडिस के साथ बात करना, रेडिस के साथ इंटरैक्ट करना, ठीक है, क्वेरी करना डेटा को यूजिंग दिस क्लाइंट, ठीक है, यूजिंग Node.js, कूल। तो मैं तुम्हें थोड़ी सी चीज़ें और बताता हूँ, ठीक है, उसके बाद हम अपने अगले डेटा स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ेंगे। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम कीज़ के ऊपर एक्सपायरी भी सेट कर सकते हैं। उसका क्या मतलब, फॉर एग्जाम्पल मैं क्या बोलना चाहता हूँ, यू कैन सी दैट यहाँ पर हमारे पास एक वैल्यू आ रही है TTL, इसका मतलब होता है टाइम टू लाइव, ओके। तो इसके ऊपर यू कैन सी दैट अभी यहाँ पे आ रहा है नो लिमिट, राइट। इसका मतलब है दैट इस पर्टिकुलर की कोई एक्सपायरी ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, हम इसको हटा देते हैं बिकॉज इसका काम हो गया। हम यहाँ पर बोल सकते हैं अवेट, ठीक है, क्लाइंट डॉट एक्सपायर। मैं क्या चाहता हूँ कि भाई रेडिस एक काम करो, इस पर्टिकुलर की को एक्सपायर कर दो आफ्टर 10 सेकेंड्स। इसका क्या मतलब, 10 सेकंड के बाद मुझे ये वैल्यू चाहिए नहीं, 10 सेकंड के बाद इस चीज़ को साफ़ कर दो, ठीक है। तो जैसे मैं इसको रन करूँगा यू कैन सी दैट हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, मैं बार बार हिट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे यू कैन सी दैट अभी 8, 6, 5, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, 10 सेकंड्स के लिए वो वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, एंड देन जब तुम देखोगे एकदम से वो वैल्यू चली जाएगी, ठीक है। आफ्टर 10 सेकेंड्स यू विल गेट नल। तो अभी तो हमारे पास वो वैल्यू है, राइट, ठीक है, अभी भी है वो वैल्यू, ओके। हम बार बार उसको 10 सेट कर रहे हैं तो इसको भी हम कमेंट आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी उसके ऊपर सेट हो चुका है, एंटर करते हैं, ठीक है, अभी भी है, ठीक है, नाउ इट इज स्टिल देयर, एंड अब वो हो चुके नल। तो हुआ क्या, हमने बोला कि यार जो ये पर्टिकुलर की है ना, इसको तुम एक्सपायर कर दो आफ्टर 10 सेकेंड्स। तो 10 सेकेंड के बाद क्या हुआ, वो की ऑटोमेटिकली यहाँ से डिलीट हो गई, राइट, यू कैन सी वो डिलीट हो गई। सिमिलरली लेट्स से यहाँ पर हम यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस पर सेट कर देता हूँ 5 सेकेंड्स, टिक। तो 5 सेकेंड्स के बाद क्या होगा, ये वैल्यू यहाँ से चली जाएगी, ठीक है। तो अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो विल सी दैट ये वैल्यू यहाँ से चली गई, राइट। इसका क्या यूज़ केस, मतलब हम क्यों डिलीट करें। देखो जो हमने पहले एक एग्जांपल ली थी कि लेट्स से दैट हमारे पास यहाँ पर एक यूज़र है, ठीक है। तो ये हमारा एक यूज़र है,
ठीक है, एंड मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है। तो ये हमारा एक यूज़र है, ठीक है, ये हमारा सर्वर है, एंड हमारा जितना भी सही वाला डेटा है वो हमारे डेटाबेस में स्टोर्ड है, करेक्ट। अब लेट्स से दैट ये हमारा रेडिस सर्वर रन कर रहा है यहाँ पे, तो यूज़र ने कुछ हिट किया, ठीक है, हमारे सर्वर को हिट किया, एंड वो कैश को देखेगा। यार देखो, अगर वो कैश हमेशा हमेशा के लिए पड़ा रहेगा, ठीक है, बिकॉज डेटा जो चेंज हो रहा है वो तो डेटाबेस में चेंज हो रहा है, राइट। अगर वो हमेशा कैश को रीड करेगा तो उसको फ्रेश डेटा मिलेगा ही नहीं, राइट। तो एट सम पॉइंट ये जो कैश है इसको हमें इनवैलिडेट भी करना होता है, इसको हमें एक्सपायर करना होता है। तो रेडिस के अंदर बहुत अच्छा फंक्शन है। रेडिस को हम बोल सकते हैं कि यार लेट्स से फॉर एग्जांपल यू कैन से दैट इसको ना 6 घंटे बाद एक्सपायर कर देना। तो भाई 6 घंटे तक तो उसको यूज़र को कैश्ड वैल्यू दिखेगी, ठीक है, एंड 6 घंटे के बाद ऑटोमेटिकली जब वो वैल्यू यहाँ पे नहीं होगी तो तुम्हारा सर्वर ऑटोमेटिकली तुम्हारे डेटाबेस के अंदर जाके उस चीज़ को सर्च कर सकता है। तो दैट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सपायर, एंड तुम रेट लिमिटिंग वगैरह जैसे फीचर्स को भी इंप्लीमेंट कर सकते हो यूजिंग रेडिस, ठीक है। तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें वो भी दिखाऊंगा दैट तुम रेट लिमिटिंग कैसे कर सकते हो यूजिंग रेडिस। बट अभी के लिए आई होप दैट तुम्हें पहला टॉपिक समझ आ गया होगा दैट स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, किस तरह से हम वैल्यूज़ को कैश कर सकते हैं, एंड Node.js के साथ किस तरह से हम इंटरैक्ट कर सकते हैं यूजिंग रेडिस क्लाइंट, ठीक है। तो यहाँ पे वी हैव यूज्ड अ पैकेज दैट इज IO Redis। तो हमने क्लाइंट बनाया एंड हमने क्लाइंट के साथ इंटरैक्ट किया। अगर तुम देखना चाहते हो, अगर तुम एक्सप्लोर करना चाहते हो तो यू कैन सी दैट क्लाइंट डॉट, तो यहाँ पर हमारे पास सारे फंक्शन सारी प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो स्ट्रिंग्स है वो कंप्लीट हो चुका है, एंड इसके बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ दी नेक्स्ट वन वी हैव इज लिस्ट, ठीक है। तो जेसन को हम कभी बाद में पकड़ेंगे, लेकिन अभी हम इसके बाद शुरू करने वाले लिस्ट के साथ। तो अब बात करते हैं हम रेडिस के अंदर लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर की, ठीक है। तो लिस्ट क्या होता है? लिस्ट इज़ बेसिकली लाइक एन एरे, ठीक है। तो लिस्ट इज़ बेसिकली एन एरे, एंड अगर तुम यहाँ पर ये लाइन को पढ़ोगे दैट रेडिस लिस्ट आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू implement stacks and queues, build queue management for background worker systems, ठीक है। तो जो लिस्ट है वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ होती है, एंड तुम रेडिस लिस्ट को क्यू की तरफ भी यूज़ कर सकते हो, स्टैक की तरफ भी यूज़ कर सकते हो। किस तरह से, वो तुम्हारी इंप्लीमेंटेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा विजुलाइज करते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं रेडिस लिस्ट की। तो लिस्ट क्या होता है? बेसिकली लिस्ट इज जस्ट एन एरे, ठीक है। तो ये हमारा एक एरे है, ठीक है। तो तुम इस एरे के अंदर या फिर रेडिस के टर्म्स में इस लिस्ट के अंदर चीज़ों को पुश कर सकते हो, यहाँ से चीज़ों को निकाल सकते हो, ठीक है। तुम इसी को यूज़ करके स्टैक भी बना सकते हो। स्टैक बनाने के लिए हम बस इसको क्या करते हैं, हम इसको वर्टिकल कर देते हैं, एंड अगर हमें क्यू चाहिए हम इसको हॉरिजॉन्टली वर्क करते हैं, ठीक है। तो डोंट वरी, मैं तुम्हें बताता हूँ किस तरह से तुम वर्क कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम कमांड्स को देखोगे, यू हैव एल पुश जिसका मतलब होता है लेफ्ट से पुश, सिमिलरली यू हैव राइट पुश इसका मतलब होता है राइट से पुश करना, ठीक है। तो प्रैक्टिकली करते हैं। फॉर एग्जांपल आई कैन से एल पुश, ठीक है। एल पुश का मतलब होता है लेफ्ट साइड से पुश करो। उसके बाद हमारी की, लेट से मैं यहाँ पर एक की बना सकता हूँ मैसेजेस, ठीक है, कि भाई किसी के मैसेजेस हैं, ठीक है, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, एंड मैसेज हमने किया है, तो मैंने बोला एल पुश मैसेजेस है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ होगा, ये जो हमारी लिस्ट है इसके लेफ्ट साइड पे, ठीक है। तो पहले याद रखना ये हमारी क्या है, ये हमारी लेफ्ट साइड है। उसके बाद ये हमारी क्या है, ये हमारी राइट साइड है। तो मैंने क्या बोला, एल पुश मतलब कि भाई लेफ्ट साइड से पुश करो, है, ठीक है। उसने पुश कर दिया, ठीक है। एंड अगर तुम इसको साथ साथ विजुअलाइज करना चाहते हो तो मैं तुम्हें वो भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पे कीज़ के अंदर हमारे पास एक मैसेज लिस्ट बनी, ऑटोमेटिकली लिस्ट बनी क्योंकि हमने एल पुश का यूज़ किया, जिसके इंडेक्स 0 के ऊपर हमारे पास क्या है, हमारे पास है ही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर मैं दोबारा से बोलूँ एल पुश कुछ और मैसेज तो क्या होगा, ठीक है। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ, ठीक है, मैं तुम्हारा टेस्ट लेता हूँ। अगर मैं बोलूँ एल पुश एंड मैं यहाँ पे बोलूँ हेलो, तो क्या होगा, राइट। तो ये है यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा एंड हेलो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, बिकॉज हम मैसेजेस को पुश कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर। तो अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ एल पुश, हमारी की का नाम मैसेजेस, एंड मैं यहाँ पे बोलता हूँ हेलो, ठीक है, एंड मेक श्योर दैट हमने अपनी की का नाम बिल्कुल सेम दिया हो, एंटर। तो यू कैन सी दैट इन रिटर्न हमारे पास साइज आता है, ठीक है। एंड अब अगर मैं यहाँ पर वापस आकर रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, तो रिफ्रेश करते हैं, तो अब हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है हेलो एंड उसके बाद हमारे पास है हे, ठीक है। तो एल पुश क्या कर रहा है, बेसिकली एड्स एन एलिमेंट टू द हेड ऑफ द लिस्ट, हेड मतलब लेफ्ट साइड पे। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ आर पुश, राइट हैंड साइड पे पुश मैसेजेस, एंड मैं यहाँ पे बोलता हूँ बाय, तो व्हाट डू यू थिंक क्या होगा, ठीक है। जब मैंने इसको इंप्लीमेंट किया तो क्या हुआ, तो बेसिकली इसमें क्या हुआ होगा, हमने आर पुश किया तो यानी कि राइट हैंड साइड से पुश किया एंड हमने यहाँ पे लिख दिया बाय, ठीक है। तो ये अब हमारी स्टेट होने वाली है, ठीक है। वेरीफाई कर लेते हैं। तो यू कैन सी दैट बाय क्या हुआ, बाय हमारे एंड पर ऐड हुआ, ठीक है। तो बेसिकली लिस्ट के ऊपर वर्क करना इज़ वेरी इजी। हम एल पुश और आर पुश का यूज़ कर सकते हैं।
तो यहाँ पर एक लाइन थी बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज़ दैट तुम इसको स्टैक्स एंड क्यूज़ के लिए इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, कैसे? अगर तुम हर बार इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना, अगर तुम हर बार लेफ़्ट से इंसर्ट करो, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, अगर तुम हर बार, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूँगा दैट अगर तुम लेफ़्ट से हर बार इंसर्ट करो और राइट हैंड साइड से तुम चीज़ों को रिमूव करो, तो क्या मैं कह सकता हूँ दैट ये एक क्यू है? हाँ या ना? बिल्कुल, मतलब चीज़ें इधर से ऐड हो रही हैं एंड इधर से रिमूव हो रही हैं। लेकिन अगर मैं हर बार लेफ़्ट साइड से ही इंसर्ट करूं, ठीक है, अगर मैं हर बार लेफ़्ट से ही इंसर्ट करूं और मैं चीज़ों को हमेशा लेफ़्ट साइड से ही रिमूव करूं, तो क्या मैं कह सकता हूं दैट ये एक स्टैक है? बिल्कुल कह सकता हूँ। मतलब तुमने कोई चीज़ को यहाँ पे डाला और यहीं से निकाल लिया, तो बेसिकली वो स्टैक है। तो इट्स योर चॉइस कि तुम इसको किस तरह से यूज़ करना चाहते हो, ठीक है। तो एल पुश आर, यू हैव एल पुश फॉर लेफ्ट पुश, आर पुश फॉर राइट पुश, यू हैव एल पॉप लेफ्ट हैंड साइड से चीज़ों को निकालने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ एल पॉप मैसेजेस, व्हाट डू यू थिंक हमारे पास क्या पॉप होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या पॉप होगा, हमारे पास हेलो यहाँ पर पॉप होने वाला है। एंटर करके देख लेते हैं, हेलो आ गया। एंड अब अगर मैं अपनी लिस्ट को रिफ्रेश करता हूँ, यू हैव टू एलिमेंट्स दैट इज हे एंड बाय, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा हे एंड बाय। अगर मैं यहाँ पे सिमिलरली करता हूँ आर पॉप एंटर, तो यू कैन सी हमने यहाँ पर की तो दी ही नहीं, तो हमारे आर पॉप करो भाई मैसेजेस में से, तो हमारे पास क्या आया, बाय। एंड अब अगर मैं आके यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, हमारे पास सिर्फ बचा है ही। क्यों? बिकॉज हमने क्या किया, हमने इस चीज़ को इधर से निकाल लिया एंड हमारे पास बचा है ही। तो एक काम करते, दोबारा से आर पॉप करते, यू कैन सी दैट अब हमारे पास हे आया एंड इस टाइम हमारी लिस्ट की जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, 0। दोबारा करेंगे तो हमारे पास आया निल, बिकॉज कुछ बचा ही नहीं। तो लिस्ट के साथ वर्क करना वेरी इजी, ठीक है। तो यू कैन सी एल पुश, आर पुश, एल पॉप, आर पॉप। उसके बाद हमारे पास आता है एल लेंथ। इसका मतलब होता है भाई लिस्ट की लेंथ रिटर्न करो। फॉर एग्जांपल आई कैन से LLEN मैसेजेस एंड इस केस में हमारे पास आएगा 0 क्योंकि उसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है। तो कुछ एलिमेंट्स पुश करते हैं, ठीक है, एल पुश, ठीक है, मैसेजेस एंड हम पुश करते हैं 1, फिर हम पुश करेंगे 2, फिर हम पुश करेंगे 3, फिर हम पुश करेंगे 4, ठीक है। तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ दैट अभी तक क्या हुआ, रिफ्रेश एंड रिफ्रेश। तो ये हमारी स्टेट है बिकॉज हमने हर बार लेफ्ट से पुश किया। अब अगर मैं करता हूँ LLEN एंड उसके बाद हमारी ये की मैसेजेस एंटर, तो इसका साइज़ क्या आ रहा है, 4, ठीक है, कूल। एंड उसके बाद हमारे पास और क्या ऑपरेशन है, हम एल मूव कर सकते हैं कि भाई किसी एलिमेंट को उठा के किसी और एलिमेंट के ऊपर रखना हो, ठीक है। तो यू हैव एल मूव एंड एल ट्रिम अगर तुम्हें लिस्ट को ट्रिम करना है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आते हैं ब्लॉकिंग कमांड्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे दैट एल पॉप, तुम्हें पता है एल पॉप क्या होता है, राइट, सॉरी, तुम्हें पता है दैट एल पॉप क्या होता है, लेकिन ये बी एल पॉप क्या होता है। एल पॉप इज सिमिलर, ठीक है, एल पॉप तक सिमिलर है, बी का मतलब होता है ब्लॉकिंग। इसका मतलब होता है रिमूव्स एंड रिटर्न्स एन एलिमेंट फ्रॉम द हेड ऑफ द लिस्ट, ठीक है। इफ द लिस्ट इज एम्प्टी द कमांड ब्लॉक्स until an element becomes available or until the specified timeout is reached। ओ, इसका क्या मतलब, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी हमारे जो रेडिस है ना उसके अंदर हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। मैं बोलूँगा दैट BLPOP लेफ्ट से पॉप करो ब्लॉकिंग मोड के अंदर एंड मैंने यहाँ पे बोला मैसेजेस एंटर, ठीक है। एंड हमने यहाँ पर बोला ओके, हमें यहाँ पर टाइम आउट देना है कि यार एक काम करो, ब्लॉकिंग मोड के अंदर पॉप करो लेफ्ट साइड से एंड वेट करना 10 सेकेंड के लिए, एंटर। कोई दिक्कत ही नहीं, एकदम से हमारे पास मैसेजेस आ गया और हमारे पास मैसेज क्या आया, 4 पॉप हो गया। रिफ्रेश करके देखो 4 पॉप हो गया। मैं दोबारा से पॉप करूँगा, एंटर, पॉप हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा पॉप करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा पॉप करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइम अगर मैं पॉप करूँगा, ये अटक गया, ये अटक गया, 10 सेकेंड्स के लिए अटक गया। क्यों? बिकॉज वहाँ पर कोई मैसेज एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। 10 सेकेंड्स के बाद ये ऑटोमेटिकली चल जाएगा। सो यू कैन सी दैट मैंने कुछ नहीं किया, ऑटोमेटिकली चल पड़ा। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ एल पॉप करता, मैं यहाँ पे बोलता मैसेजेस एंटर, साथ के साथ नहीं लाया, लेकिन मैंने यहाँ पे बोला BL पॉप, लेट से मैंने इसको बोला 20 सेकेंड्स तक वेट कर। अब यू कैन सी दैट ये वेट कर रहा है कोई मैसेज आए। एंड अगर मैं यहाँ पर जाकर खुद ब खुद एक मैसेज इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है, हम यहाँ पर मैसेज को खुद ब खुद इंसर्ट कर देते हैं फटाफट, एल पुश कर देते हैं मैसेजेस के अंदर, मैसेजेस, ठीक है, एंड इसके अंदर हम बोल देते हैं 3, एंटर फटाफट। तो यू कैन सी दैट एकदम से 3 आ गया। तो उसने बोला यार 14 सेकेंड्स के बाद 3 आ गया। तो वो काइंड ऑफ वेट कर रहा था कि कोई मैसेज आए 20 सेकेंड्स के लिए, ठीक है। तुम बोल सकते हो यार एक काम करो, BL पॉप करो मैसेजेस को एंड वेट करो 80 सेकेंड्स के लिए, बहुत ज़्यादा होता है। यू कैन सी वो वेट कर रहा है,
राइट, वो वेट कर रहा है। क्यों? बिकॉज कोई वैल्यू ही एग्जिस्ट नहीं करती। फटाफट कोई वैल्यू डाल दूँ, 3 डाल दिया तो वो एग्जिट कर गया और उसके पास 3 वैल्यू आ गई, ठीक है। तो वो ब्लॉकिंग मोड के अंदर वेट करता है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा फर्क है। तो यहाँ पर बहुत अच्छी एग्जांपल है, ट्रीट अ लिस्ट लाइक क्यू। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के लिए तुम हमेशा क्या करोगे, एल लेफ्ट साइड से पुश करोगे एंड राइट साइड से पॉप करोगे, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया था। एंड अगर तुम्हें इसको एज अ स्टैक यूज़ करना है तो तुम क्या करोगे, लेफ्ट से ही पुश करोगे और लेफ्ट से ही पॉप करोगे, तो इट विल एक्ट एज अ स्टैक, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया था। कूल, ठीक है। तो ये चीज़ें भी हमने देख ली दैट तुम लिस्ट की लेंथ किस तरह से देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास जावास्क्रिप्ट का कोड अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं तुम्हें एक बार जावास्क्रिप्ट में भी करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं एक list.js, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम यहाँ पे कोड को कॉपी पेस्ट करेंगे थोड़ा सा, तो क्लाइंट को हम एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें बनाना होगा async फंक्शन, ठीक है, async फंक्शन init, कूल। एंड इनिट फंक्शन को कॉल करना हमें नहीं भूलना, तो यहाँ पे हम करेंगे इनिट। तो यहाँ पे यू कैन सी दैट यू कैन से कॉन्स्ट, तो यहाँ पे यू कैन सी दैट यू कैन से कॉन्स्ट क्लाइंट इक्वल्स, नॉट क्लाइंट, बेसिकली हमें यहाँ पे बोलना है रिजल्ट इक्वल्स अवेट क्लाइंट डॉट एल पुश कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन सी दैट वी हैव एल पुश से क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड से पुश होता है, ठीक है। यहाँ पे हम बोलेंगे की, फॉर एग्जाम्पल आई कैन से मैसेजेस के अंदर पुश कर दो 1, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इस कोड को कॉपी करते हैं। तो मैंने पुश किया 1, उसके बाद फिर से हम पुश करेंगे 2, उसके बाद हम फिर से पुश कर देंगे 3 एंड फिर से हम पुश कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम फिर से पुश कर देंगे 4, ठीक है। फिर हम बोल सकते हैं दैट यार आर से इसको पॉप करो एंड यहाँ पर हम बोलेंगे दैट मैसेजेस के अंदर से पॉप करो एंड फाइनली console.log हम यहाँ पे बोलेंगे रिजल्ट, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे रन करता हूँ नोड एंड इस टाइम हमें रन करना है कौन सी फाइल को, list.js, ठीक है, list.js एंटर। तो हमारे पास पहले आया 1, अब इन सबको कमेंट आउट कर देते हैं, दोबारा रन करते हैं 2, ठीक है, दोबारा रन करते हैं 3, दोबारा रन करते हैं 4, दोबारा रन करते हैं नल, कूल। तो यू कैन सी दैट हम सारे जितने भी ऑपरेशंस हमने CLI के अंदर देखे उसको हम नोड जिस करते इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बहुत सिंपल। तो तभी मैंने शुरू में कहा था दैट अगर तुम्हें CLI आ जाता है तो ये सब चीज़ें तो बच्चों वाली खेल है, सब चीज़ें तो मजाक है, ठीक है। सिमिलरली तुम्हारे पास BLOP भी होगा, ठीक है, BLM पॉप, BLM मूव, BLM, ठीक है, तुम्हारे पास BL पॉप है, तो ब्लॉकिंग मोड में पॉप करना है एंड यहाँ पे यू कैन से 40 सेकेंड्स तक वेट करना, ठीक है। तो अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ, अगर तुम इसको रन करते हो ये अटक गया, ठीक है, तो यहाँ से दोबारा ऐड कर देते हैं, ठीक है, यहाँ से ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ एल पुश मैसेजेस, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हे एंटर, यू कैन सी दैट एकदम से मैसेजेस का हे यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से भी तुम वर्क कर सकते हो विद ब्लॉकिंग मोड, कूल, ठीक है। तो यार देखो CLI को समझते रहो, ठीक है, Node.js एंड और ये सब चीज़ें मजाक है, बहुत ईजिली ये हो जाएंगी, ठीक है। तो बैक टू दी डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, यू कैन ऑलरेडी सी दैट डॉक्यूमेंटेशन कितनी ईजी है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम जस्ट स्विच कर सकते हो, Redis CLI में देखना है, Node.js में देखना है, ठीक है, हर एक चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद तुम लिस्ट को ट्रिम कर सकते हो, ठीक है, तुम लिस्ट को ट्रिम कर सकते हो, मतलब कि तुम लिस्ट को ट्रिम आउट कर सकते हो, कट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज़ होती है दैट लेट से तुम्हें लिस्ट को रीड करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे मैसेजेस को पुश करते हैं, हे पुश कर दिया, लेट से हेलो पुश कर दिया, उसके बाद हमने यहाँ पे पुश कर दिया बाय, तो हम क्या कर सकते हैं, पहले मैं तुम्हें दिखा देता हूँ दैट ये लिस्ट किस तरह की दिख रही है। तो रिफ्रेश, तो ये मैसेजेस जो हैं ये हमारे कुछ हमारे मैसेजेस नहीं आ रहे, हाँ या तो यहाँ पे मैसेजेस आ रहे हैं। तो इन मैसेजेस को अगर मुझे टर्मिनल के अंदर चाहिए तो हम बोल सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे गेट करूँगा तो एरर आएगा, ठीक है, बिकॉज ये क्या है, रॉन्ग ऑपरेशन अगेंस्ट की, क्योंकि ये स्ट्रिंग नहीं है, ठीक है, गेट वॉज फॉर स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं एल रेंज, भाई मुझे ना मैसेजेस रीड करने हैं, ठीक है, मुझे मैसेजेस रीड करने हैं, लिस्ट रेंज 0 से लेके -1 मतलब एंड तक, एंटर, यू कैन सी जितने भी मैसेजेस थे सारे आ गए। मैं यहाँ पे बोलता हूँ यार मुझे मैसेजेस रीड करना है 0 से लेके 1 तक, यानी कि 0 से लेके इंडेक्स 1, तो 0 एंड 1। मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ 0 से लेके 3 तक मैसेजेस ले आओ, ठीक है, सभी आ गए। मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ यार 2 से स्टार्ट करके 3 तक ले आओ, तो 2 से लेके 3 तक आ गए, राइट। आई कैन से एक काम करो 1 से लेके 3 तक लेकर आओ, तो 1 से 3 तक मैसेजेस आ जाएंगे, ठीक है। तो हम एल रेंज का यूज़ कर सकते हैं लिस्ट को रीड करने के लिए। एंड अगर तुम्हें सारे मैसेजेस को रीड करना है तो स्टार्टिंग दे दो 0 एंड -1 का मतलब होता है एंड तक, जितने भी मैसेजेस हैं या नॉट मैसेजेस, जितने भी वैल्यूज़ हैं उस लिस्ट के अंदर सभी को ले आओ, ठीक है। तो एल रेंज को हम यूज़ कर सकते हैं। इनको मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है, इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इनको बस समझो, ठीक है।
जब रियल वर्ल्ड में ज़रूरत पड़ेगी तुम इजीली इसको डॉक्यूमेंटेशन में फाइंड कर सकते हो, बस इन चीज़ों को समझो कि ये चीज़ें वर्क कैसे कर रही हैं, ठीक है, याद नहीं करना है इनको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली, ठीक है, तो हमारा ऑलमोस्ट लिस्ट भी खत्म हो चुका है, ठीक है, बट आई वुड हाईली रिकमेंड दैट तुम इस डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ो, बिकॉज तुम्हें और भी बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, ठीक है, बहुत सारी तुम्हें चीज़ें मिलेंगी न्यू, ठीक है, तो जिसको तुम अपने एप्लीकेशन के अंदर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मैं सिर्फ बेसिक्स को कवर कर रहा हूँ, बिकॉज हर चीज़ को कवर करना इज़ नॉट पॉसिबल, तो बहुत सारी न्यू चीज़ें तुम्हें यहाँ पे मिलने वाली है। सिमिलरली तुम यहाँ पे डिलीट कर सकते हो, अगर तुम्हें कोई की को डिलीट करना है तो DEL कमांड होती है, ठीक है। तो यू कैन सी, जैसे मैं बोलता हूँ DEL, उसके बाद की का नाम, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू डिलीट मैसेजेस, एंटर, डिलीट हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ यू कैन सी मैसेजेस डिलीट हो गए, ठीक है। एंड तुम क्या कर सकते हो, तुम बोल सकते हो कीज़, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम एक पैटर्न दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई कैन से यूज़र एंड स्टार, एंटर। तो यूज़र से स्टार्ट होने वाली जितनी भी कीज़ है वो हमारे पास आ जाएंगी। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर एक और था MSG, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ MSG एंड स्टार, यू कैन सी दैट मैसेज से शुरू होने वाली सारी कीज़ हमारे पास आ गई, ठीक है। तो दिस वाज आल्सो वन बेनिफिट जिससे हम यूज़ कर सकते थे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर लिमिट है, तो द मैक्स लेंथ ऑफ अ रेडिस लिस्ट इज 2 to the power 32 - 1, तो बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स की लिस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद तुम यहाँ पे परफॉर्मेंस पढ़ सकते हो, दैट क्या ऑपरेशंस ये रन करते हैं। फॉर एग्जांपल इंसर्शन O(1) में होता है, हाउएवर कमांड्स दैट मैनिपुलेट एलिमेंट्स यूजुअली रन इन O(n), ठीक है। तो याद रखना इन चीज़ों को तुम्हें पढ़ना चाहिए, ठीक है। सो दीज वर लिस्ट, तो आई होप दैट तुम्हें लिस्ट का कंसेप्ट समझ आ गया, लिस्ट क्या होती है, लिस्ट के यूज़ केसेस क्या होते हैं, एंड Node.js के अंदर तुम लिस्ट को किस तरह से यूज़ कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास है सेट्स, तो उसके बाद हम कवर करेंगे सेट्स क्या होते हैं रेडिस के अंदर। तो नेक्स्ट हमारी लिस्ट के ऊपर है सेट्स, लिस्ट के ऊपर है सेट्स, वाओ। तो सेट क्या होता है, ठीक है, अगर तुमने DSA से पढ़ा है तो सेट्स, यू नो दैट सेट्स बेसिकली एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ को अलाउ नहीं करता। सिमिलरली यहाँ पर भी ये होता है दैट तुम सेट के अंदर एलिमेंट्स को ऐड एंड रिमूव कर सकते हो, एंड डुप्लीकेट एलिमेंट्स को ये अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर तुम यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ते हो दैट अ रेडिस सेट इज एन अनऑर्डर्ड collection of unique strings members. You can also use Redis sets to efficiently track unique items. For example, तुम्हें यूज़र के IP एड्रेसेस को ट्रैक करना है, represent relations and perform common set operations जैसे intersections, unions and differences, तो जो हम मैथ्स में पढ़ते होते थे, राइट, ओके। तो इसके पहले कमांड्स पढ़ लेते हैं। तो हमारे पास है sadd, ठीक है, टू ऐड अ मेंबर टू द सेट, ठीक है। तो साथ साथ इंप्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं sadd, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं फॉर एग्जांपल IP, ठीक है। तो लेट्स से हम IP एड्रेसेस को ट्रैक कर रहे हैं, तो हमारे पास एक IP हो सकता है 1, ठीक है, तो यू कैन एज्यूम 1, फिर एक IP आया 2, फिर एक IP आया 3। तो विजुलाइज करते हैं, ठीक है, तो देखते हैं हमारे इसमें क्या हो रहा है। तो हमारे यहाँ पर एक सेट बना होगा, सेट बना, बिल्कुल। सेट के अंदर हमारे पास 1 है, हमारे पास 2 है, हमारे पास 3 है, ठीक है। व्हाट इफ अगर मैं फिर से 1 को ऐड करूँ, एंटर, यू कैन सी दैट कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, कोई एरर नहीं आया, बस इसने 0 रिटर्न किया। इसका मतलब क्या है भाई, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था तो मैं उसको ऐड नहीं कर रहा, ठीक है। तो अगर तुम यहाँ पे इसको रिफ्रेश भी करोगे, यू कैन सी दैट 1 हमारे पास अवेलेबल है, डुप्लीकेसी यहाँ इस केस में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ 4, ठीक है, यहाँ पे हम 4 को एंटर कर लेते हैं, 1 आया, 1 रिस्पॉन्स आया, मतलब कि वो ऐड हो गया। अगर मैं 3 को ऐड करूँगा तो 0 आएगा, बिकॉज 3 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, राइट। सो यू हैव 1 2 3 4, ठीक है। तो रेडिस के अंदर S ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली हम रिमूव कर सकते हैं यूजिंग S रिमूव, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ SREM। फॉर एग्जांपल आई वांट टू रिमूव IP के अंदर कौन सा मेंबर रिमूव करना है, मुझे 3rd मेंबर रिमूव करना है, 3। तो अब अगर मैं यहाँ पे जाके रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ से 3 रिमूव हो गया, राइट। तो S रिमूव भी समझ आ गया। उसके बाद हमारे पास आता है S इज मेंबर, चेक करने के लिए क्या वो इंटीजर वैल्यू, क्या वो वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं, नॉट इंटीजर, क्या वो वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो S इज मेंबर, राइट, यही था ना, हाँ, S इज मेंबर IP। अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ 1, एंटर, तो 1 रिस्पॉन्स आया, मतलब कि ट्रू। अगर मैं बोलता हूँ 2, फिर से ट्रू। अगर मैं बोलता हूँ 3 तो 0, मतलब फॉल्स, मतलब 3 एग्जिस्ट नहीं करता, 8 एग्जिस्ट नहीं करता, 10 एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन 4 एग्जिस्ट करता है, राइट। तो फॉल्स फॉल्स ट्रू। तो इस तरह से तुम चेक कर सकते हो दैट कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं। सिमिलरली तुम इंटरसेक्शंस भी कर सकते हो, S इंटर। तो यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, 2 लिस्ट का नाम दे सकते हो, एंड जो भी उन दोनों लिस्ट के अंदर, उन दोनों सेट्स के अंदर कॉमन एलिमेंट्स है वो तुम्हारे पास वापस आ जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो S ऐड किया, बाइक रेसिंग, ये हमारी की का नाम है, की के अंदर बाइक 1 डाली,
तो 1 आया, दैट इज़ ओके। दोबारा सेम वैल्यू डाली तो 0 आया, मतलब वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके बाद तुम मल्टीपल वैल्यूज़ भी डाल सकते हो। 2 का मतलब क्या है, दैट 2 वैल्यूज़ इंसर्ट हुई। उसके बाद यहाँ पर भी हमने 2 डाला तो 2 वैल्यूज़ इंसर्ट हुई। तो बेसिकली काउंट होता है दैट कितनी वैल्यूज़ सक्सेसफुली इंसर्ट हुई, ठीक है। तो इस केस में 2 वैल्यूज़ इंसर्ट हुई, इस केस में भी 2 वैल्यूज़ इंसर्ट हुई, इस केस में 0 वैल्यूज़ इंसर्ट हुई बिकॉज वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, एंड इस केस में 1 बिकॉज वो फर्स्ट वैल्यू थी, राइट। ठीक है, तो उसके बाद हम एस इस मेंबर को चेक कर सकते हैं, ये भी हमने देख लिया। उसके बाद यहाँ पर क्या है, एस इंटर, ठीक है। तो हम यहाँ पे इंटरसेक्शंस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 2 कीज दी एंड दोनों का इंटरसेक्शन निकल के आ गया। यू कैन सी दैट बाइक 1 यूएसए में भी था, ठीक है। बाइक 1 यूएसए में भी है, बाइक 1 फ्रांस में भी है, राइट। अगर तुम यहाँ पे देखोगे फ्रांस वाले के अंदर भी बाइक 1 है एंड यूएसए वाले के अंदर भी बाइक 1 है। इंटरसेक्शन करके हम देख सकते हैं दैट कौन सी बाइक जीत रही है। कूल, ठीक है। उसके बाद हम कार्डिनलिटी भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज़ कूल। एंड उसके बाद तुम यहाँ पे मैं तुम्हें लाइक सजेस्ट करूँगा दैट तुम इस ट्यूटोरियल को ध्यान से देखो, ठीक है। तो बहुत अच्छी डॉक्यूमेंटेशन है, हैट्स ऑफ टू द रेडिस टीम, जिस तरह से उन्होंने एग्जांपल्स, जिस तरह से उन्होंने हर चीज़ को लिखा है। तो यहाँ पे तुम लिमिट्स को पढ़ सकते हो दैट रेडिस के अंदर व्हाट इज़ द लिमिट, 2 to the power 32 - 1 एलिमेंट्स तुम रख सकते हो। एंड उसके बाद यहाँ पर और भी जितनी भी परफॉर्मेंस, जितनी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज गिवन है वेरियस ऑपरेशंस की, ठीक है। तो इसको तुम अच्छे से पढ़ना, ओके, इसको अच्छे से पढ़ना। तो सेट बहुत ही छोटा टॉपिक था, बेसिकली यूनिक वैल्यूज़ को रखने के लिए काम आता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट तुम इसके ऊपर इंटरसेक्शंस एंड ऑल वगैरह भी रन कर सकते हो, एंड हमेशा यूनिक वैल्यूज़ को ही रखेगा। कूल। नेक्स्ट हमारे पास आता है हैशेस, ठीक है। हैशेस क्या होता है, तो अगर तुमने हैश मैप पढ़ा होगा, ठीक है, हैश मैप क्या होता है, बेसिकली इसके अंदर हम की वैल्यू पेयर्स रख सकते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को हम बोलते हैं हैशेस। तो फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें डायरेक्टली यहाँ पे नोड.जेएस के एग्जांपल दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल यू कैन से क्लाइंट डॉट एच सेट, मतलब कि हैश सेट बाइक 1 के अंदर तुम मॉडल रख सकते हो, ब्रांड, टाइप, प्राइस, ठीक है। सिमिलरली अगर तुम बोलना चाहते हो दैट फॉर एग्जांपल कितनी फील्ड्स ऐड हुई, दैट इज़ ओके। उसके बाद तुम एच गेट का यूज़ करके उसको वापस गेट कर सकते हो कि भाई बाइक 1 का मॉडल लेकर आओ, ठीक है। तो बाइक 1 का यहाँ पर बाइक 1 का वो मॉडल ले आएगा, ठीक है, दैट इज़ दिस वन। उसके बाद तुम बोल सकते हो बाइक 1 की प्राइस लेकर आओ, तो बाइक 1 की यहाँ पर प्राइस आ जाएगी। अगर तुम CLI में देखना चाहते हो तो CLI में यू कैन से दैट एच सेट बाइक 1 का मॉडल ये सेट कर दो, बाइक 1 ब्रांड ये सेट कर दो, टाइप ये सेट कर दो, प्राइस ये सेट कर दो। तो इस तरह से तुम क्या कर सकते हो, तुम हैश मैप्स बना सकते हो। तो इसको कॉपी करते हैं, ठीक है, इस कमांड को कॉपी करते हैं एंड हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है, डन। एंड अब हम इसको हमारे रेडिस इनसाइट्स के अंदर देखते हैं दैट कैसा लग रहा है। तो की, तो ये हमारा बना बाइक, बाइक के अंदर वी हैव अ हैश। तो बाइक 1 के लिए दीज आर कीज, फील्ड्स एंड दीज आर दी वैल्यूज, ठीक है। एंड इसको गेट करने के लिए यू कैन सी दैट नोड.जेएस के अंदर हम बोल सकते हैं बाइक 1 की ये प्रॉपर्टी को मुझे एक्सेस करना है। प्रीटी सिंपल, कुछ भी मुश्किल नहीं है, राइट। सिमिलरली तुम क्या कर सकते हो, तुम यहाँ पे एच एम गेट का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर तुम्हें मल्टीपल गेट करना है, यानी कि हैश मल्टीपल गेट, तो बाइक 1 का मुझे मॉडल भी चाहिए और प्राइस भी चाहिए, तो तुम्हारे पास मॉडल और प्राइस एक ही बार में क्वेरी हो जाएगा, राइट। सिमिलरली तुम इसको इंक्रीमेंट भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल तुम बाइक 1 के प्राइस को इंक्रीमेंट करना चाहते हो 100 से, तो उसका प्राइस 100 से इंक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली यू कैन से दैट इंक्रीमेंट बाय करो, बाइक 1 के प्राइस को -100, मतलब कि डिक्रीमेंट का काम कर रहा है बिकॉज तुमने यहाँ पर माइनस वैल्यू दी, ठीक है। तो दीज आर ऑल दी कमांड्स जो हैश के ऊपर अवेलेबल है, ठीक है। तुम चाहो तो मैं इसको कोड करके दिखा सकता हूँ, बट आई नो दैट यू ऑल गाइज आर स्मार्ट इनफ, ठीक है। तुम इसको यहाँ पे देखते समझ जाओगे, एंड कोड करना थोड़ा सा वेस्ट ऑफ टाइम होगा, राइट। बिकॉज हम पहले देख चुके हैं दैट रेडिस के साथ हम किस तरह से इंटरेक्ट कर सकते हैं, एंड जितना भी कोडिंग पार्ट है वो यहाँ पर गिवन है, ठीक है। तो अंडरस्टैंड करते हैं चीज़ों को, ठीक है, अंडरस्टैंड। एंड मोस्ट रेडिस हैश कमांड्स आर इन O(1). दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ हैश मैप। अगर तुमने DSA में पढ़ा होगा, हैश मैप्स का जितने भी ऑपरेशन होते हैं वो O(1) टाइम में होते हैं, ऑलमोस्ट O(1) टाइम में होते हैं, एंड दैट इज वाई दिस इज द बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर, एंड इट कैन स्टोर अप टू 2 to the power 32 - 1 फील्ड वैल्यू पेयर्स, विच इज अ लॉट। कूल। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है सॉर्टेड सेट्स, ठीक है। तो सॉर्टेड सेट्स क्या होते हैं, अ रेडिस सॉर्टेड सेट इज अ कलेक्शन ऑफ यूनिक स्ट्रिंग्स, ठीक है, मेंबर्स ऑर्डर्ड बाय एन एसोसिएटेड स्कोर, ठीक है। तो यू कैन अज्यूम दैट दिस इज लाइक अ प्रायोरिटी क्यू, ठीक है। अगर तुमने प्रायोरिटी क्यू पढ़ा होगा तो उसमें क्या होता है, हम जब भी क्यू के अंदर कोई एलिमेंट डालते हैं तो वी कैन सेट अ प्रायोरिटी, एंड वो ऑटोमेटिकली प्रायोरिटी की बेसिस पे सॉर्ट हो जाती है। तो इट्स समथिंग लाइक दैट। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम सेट के अंदर जब भी हम कोई वैल्यू को डालते हैं तो हम उसके साथ उसकी एक प्रायोरिटी दे सकते हैं, एंड उस बेसिस पे वो हमेशा सॉर्ट होकर मिलेगी, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं जेड ऐड, ठीक है। तो एस ऐड सेट के अंदर ऐड विच इज़ अनऑर्डर्ड, जेड ऐड का मतलब होता है सॉर्टेड ऐड, ठीक है। तो मैं तुम्हें एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जेड ऐड, लेट से हम की देते हैं स्कोर, ठीक है। लेट से मैं बोलता हूँ दैट पीयूष, ठीक है, किस तरह से यहाँ पे पहले हम वैल्यू देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि भाई 10 स्कोर आया पीयूष का,
ठीक है, 10 स्कोर आया पीयूष का। उसके बाद मैं बोल सकता हूँ भाई 1 स्कोर आया, ठीक है, 1 स्कोर आया मे बी जॉन का, जॉन पढ़ता नहीं है। और उसके बाद मे बी हम बोल सकते हैं, या फिर तुम इसको रैंक मान सकते हो, ठीक है, तो इस केस में पीयूष पढ़ता नहीं है तो पीयूष की रैंक बहुत नीचे आई, ठीक है, जॉन की रैंक 1 आई एंड इसकी रैंक 2 आई, ठीक है। अब अगर हम इसको विजुअलाइज करते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं कीज़ के अंदर, यू कैन सी दैट ये क्या एक सॉर्टेड सेट बन गया। क्लिक करते हैं तो जॉन इज ऑलवेज ऑन द नंबर 1, जेन पीयूष, ठीक है। अब अगर तो हम यहाँ पे एक और यूज़र ऐड करता हूँ, लेट्स से 6 पे, ठीक है, हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं मे बी लाइक यू नो पियर, ठीक है, कुछ भी एक नाम ले लेते हैं पियर, एंटर करते हैं तो यू विल सी दैट ये हमेशा एक सॉर्टेड वैल्यू में रह रहा है, ठीक है, ये हमेशा एक सॉर्टेड वैल्यू में रह रहा है बेस्ड ऑन द स्कोर। तो ये एक तरह का प्रायोरिटी क्यूज़ का काम करता है, ठीक है। तो अनसॉर्टेड सेट बनाने के लिए जो सिंपल सेट होते हैं दे आर ऑलवेज अनसॉर्टेड, अनऑर्डर्ड, ठीक है, एंड इसके लिए हम यूज़ करते थे एस ऐड। सॉर्टेड सेट के लिए हम यूज़ करते हैं जी, ठीक है, तो जी ऐड, ठीक है, तो सारे बिल्कुल सेम फंक्शनलिटी है। तो यहाँ पे हम फंक्शंस पढ़ लेते हैं फटाफट, ठीक है, हमें मतलब तो समझ आ गया दैट करता क्या है। तो यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस हैं, ठीक है, तो एक काम करते हैं, ठीक है, शुरू से ही पढ़ते हैं, ठीक है, ऐसे स्किप नहीं करते। जी ऐड हमें समझ आ गया, तो जी ऐड क्या करता है, यहाँ पे हम बोलते हैं की, हमारा स्कोर एंड हमारा वैल्यू, ठीक है। तो जी ऐड इज सिमिलर टू एस ऐड, ठीक है, यू कैन सी दैट इट इज सिमिलर बट इट टेक्स वन एडिशनल आर्ग्यूमेंट जो क्या है, जो बेसिकली स्कोर है, ठीक है, कूल। उसके बाद अगर हम यहाँ पर चलते हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर हम नीचे चलते हैं तो 0 एंड -1 मीन्स एलिमेंट 0 इंडेक्स, ठीक है, लास्ट एलिमेंट, ठीक है, तो इसको हम छोड़ते हैं। तो यहाँ पे यू कैन इवन डू जी रिवर्स रेंज, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है भाई सब कुछ ना रिवर्स में रिटर्न करो, ठीक है, रिवर्स रेंज, ठीक है। तो अगर तुम यहाँ पर देखोगे यूज़ जी रिवर्स रेंज इंस्टेड ऑफ जी रेंज, इसको छोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर वी हैव जी रिवर्स रेंज, ठीक है, हैकर्स 0 -1। तो इसने क्या किया, अगर तुम देखोगे दैट अगर वैसे जो सॉर्टिंग थी वो इस बेसिस पे थी, राइट, लेकिन रिवर्स रेंज से क्या हुआ, ये सब कुछ रिवर्स हो गया, ठीक है, रिवर्स होकर आया, मतलब कि उल्टा हो गया। तो अगर हम यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, अगर हम ना यहाँ पे नॉर्मल बोलते हैं तो यहाँ पर हम लेते हैं जी रेंज, ठीक है, जी रेंज, उसके बाद हम स्कोर 0 एंड -1 एंटर, यू कैन सी दैट ये किस बेसिस पे सॉर्ट हुआ, स्कोर के बेसिस पे। अगर मैं बोलता हूँ जी रिवर्स रेंज, ठीक है, रिवर्स रेंज एंटर, तो ये उल्टा प्रिंट होगा, ठीक है। देखो मैं तुम्हें बार बार रिकमेंड करूंगा दैट डॉक्यूमेंटेशन को स्किप नहीं करना, तुम्हें खुद पढ़ना है, ठीक है, तुम्हें आना चाहिए दैट डॉक्यूमेंटेशन को किस तरह से पढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद यू हैव लाइक जी रैंक, तो तुम किसी एक यूज़र की रैंक भी सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आई कैन से यार जी रैंक, ठीक है, उसके बाद हमारी की का क्या नाम था, हमारी की का नाम था स्कोर, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं स्कोर, और भाई मुझे बताओ दैट पीयूष की क्या स्कोर है, पीयूष एंटर। तो पीयूष का जो स्कोर है वो 3 आ रहा है, तो यानी कि 0 1 2 3, तो मतलब कि मैं थर्ड पोजीशन पे हूँ, थर्ड इंडेक्स पे हूँ, राइट। अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ जॉन, ठीक है, तो हमारे पास 0 आना चाहिए, तो जॉन इज़ एट 0, एंड अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ जेन, तो शी शुड बी एट 1, तो जेन 1, ठीक है। तो ये हमें बताता है दैट हम किस पोजीशन पे आते हैं, ठीक है, कूल, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है सॉर्टेड सेट्स, ठीक है। उसके बाद आते हैं स्ट्रीम्स। तो नेक्स्ट हमारे लिस्ट के ऊपर है रेडिस स्ट्रीम्स, ठीक है। तो सबसे पहले डेफिनेशन को पढ़ते हैं दैट रेडिस स्ट्रीम्स क्या होते हैं। तो अ रेडिस स्ट्रीम इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट acts like a append only log and but also implements several operations to overcome limits of typical append only log। नहीं समझ आया, बहुत टेक्निकल था, आई नो। अगर तुमने मेरा काफका वाला वीडियो देखा है तो यू नो दैट काफका का क्या यूज़ होता है, राइट। काफका की हाई थ्रूपुट होती है जिसके अंदर हम अपने डेटा को डंप कर सकते हैं, राइट, ऑन वेरी फास्ट स्केल। बहुत फास्ट मूविंग डेटा को हम डंप कर सकते हैं काफका के अंदर। एंड काफका ऑल्सो वर्क्स ऑन अपेंड ओनली लॉग। तो सिमिलरली उसका एक ऑल्टरनेटिव है दैट इज रेडिस स्ट्रीम्स, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव काफका, सिमिलरली यू हैव रेडिस स्ट्रीम्स। तो रेडिस स्ट्रीम्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम डेटा को थ्रो कर सकते हैं, ठीक है। रेडिस हैज़ हाई थ्रूपुट, ठीक है, वाई, बिकॉज ये भी प्राइमरी मेमोरी इन मेमोरी को यूज़ करता है, दैट इज़ द रीज़न। तो हम स्ट्रीम्स का यूज़ कैसे कर सकते हैं, कहाँ कहाँ कर सकते हैं, यू कैन सी दैट हम इसको इवेंट सोर्सिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट अस से दैट मुझे यूज़र के एक्शंस को, क्लिक्स को ट्रैक करना है। तो ये जो डेटा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यूज़र एक्शंस को ट्रैक करना, क्लिक्स को ट्रैक करना, ये बहुत फास्ट मूविंग एंड फास्ट जनरेट डेटा होता है, राइट। सिमिलरली यू हैव सेंसर मॉनिटरिंग। फॉर एग्जांपल कोई सेंसर लगाया, फॉर एग्जांपल कोई टेम्परेचर सेंसर है जो हर सेकंड तुम्हें कोई रीडिंग दे रहा है, या फिर कोई भी एक सेंसर है, कोई स्पीड सेंसर है जो हर सेकंड तुम्हें रीडिंग दे रहा है, तो उन चीज़ों को स्टोर करने के लिए, या फिर फॉर एग्जांपल नोटिफिकेशंस। तो जितना भी फास्ट जनरेशन डेटा होता है उसको तुम डंप कर सकते हो रेडिस स्ट्रीम्स के अंदर,
ओके। एंड बहुत ईजी है रेडिस स्ट्रीम्स को यूज़ करना। इसमें तुम्हारे पास क्या क्या कमांड्स आती हैं, इसमें तुम्हारे पास आता है एक्स ऐड टू ऐड अ न्यू एंट्री टू द स्ट्रीम, एक्स रीड, उसमें क्या होता है बेसिकली ये रीड करता है एंट्रीज़ को। उसके बाद यू हैव एक्स रेंज, अगर तुम्हें किसी रेंज के अंदर एंट्रीज़ को रीड करना है, एंड एक्स लेंथ जो तुम्हें रिटर्न करता है दैट कितनी एंट्रीज़ है हमारे स्ट्रीम के अंदर। कूल। तो एक बार हम इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्होंने क्या किया, एक्स ऐड दैट इज स्ट्रीम के अंदर ऐड, टेम्परेचर्स, उसके बाद कोई भी तुम्हारे सेंसर का नेम हो सकता है, मतलब दिस इज़ द की, ठीक है, तो ये की कुछ भी हो सकती है। उसके बाद एस्ट्रिक, उसके बाद इन्होंने क्या किया, डेटा डंप किया कि यार टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट है इतना, प्रेशर चल रहा है इतना, और ह्यूमिडिटी चल रही है इतनी। तो यू कैन अज्यूम दैट ये जो पर्टिकुलर डेटा है ना, ये किसी सेंसर से आ रहा है, हर सेकंड जनरेट हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली दोबारा जनरेट हुआ एक्स एट टेम्परेचर, उसके बाद कुछ भी यहाँ पर वैल्यू, प्रेशर आया, ह्यूमिडिटी आई, उसके बाद फिर एक वैल्यू आई। एंड अगर तुम ध्यान से देखोगे इसका जो रिस्पॉन्स आता है वो क्या आता है, टाइम स्टैम्प आती है, ठीक है। टाइम स्टैम्प क्यों आती है, बेसिकली क्या करता है, तो मैं तुम्हें प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हम इस कमांड को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, एज इट इज़ कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं, एंड इसने बहुत सारी चीज़ें पेस्ट कर दी। जस्ट सेकेंड, मेरे को लगता है मैंने कुछ गलत कॉपी किया। वापस चलते हैं रेडिस CLI के अंदर, तो इसको हम वापस से कॉपी करते हैं। तो ये मैंने किया कॉपी, एंड यहाँ पर पेस्ट, ठीक है, एंड यहाँ पर एंटर। तो यू कैन सी दैट यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर पहले एक टाइम स्टैम्प आई एंड उसके बाद जीरो, ठीक है। इसका क्या मतलब, ये टाइम स्टैम्प डिपिक्ट करती है दैट ये एंट्री कितने बजे बनी थी, ठीक है। देन व्हाट इज दिस जीरो, ये जीरो डिपिक्ट करता है दैट इस टाइम स्टैम्प पे अगर और एंट्रीज बनी हो। इसका क्या मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल लेट अस से दैट तुम्हारे पास मल्टीपल सेंसर्स है, राइट, तुम्हारे पास बहुत सारे सेंसर्स हैं, एंड लेट से एक ही टाइम पे एक ही सेकंड पे बहुत सारा डेटा आया, तो वो क्या करेगा, सेम टाइम स्टैम्प के ऊपर इसको इंक्रीमेंट कर देगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेंसर का डेटा आएगा 0, सेकंड वन का यहाँ पे 1 कर देगा, फिर 2 कर देगा। ये तब होता है अगर एक ही सेकंड मतलब कॉन्करेंटली बहुत सारा डेटा आ जाए, तो उसको भी ये हैंडल कर सकता है, राइट। तो उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक्स रेंज का यूज़ करके हम रीड कर सकते हैं। तो ये क्या बोल रहा है दैट एक काम करो, 0 से स्टार्ट करके 2 वैल्यूज़ लेके आओ, मतलब कि पहली 2 वैल्यूज़ को रीड कर रहा है, ठीक है। एंड उसके बाद यू कैन इवन से एक्स रीड काउंट 100 ब्लॉक 300 स्ट्रीम्स। तो इसका क्या मतलब होगा, दैट रीड अप टू 100 न्यू स्ट्रीम एंट्रीज, एंड उसको हम ब्लॉक कर रहे हैं 300 मिली सेकेंड्स के लिए। एंड यू नो व्हाट इज ब्लॉक, राइट। अगर कोई नई एंट्री नहीं आती तो वो उसको ब्लॉकिंग मोड में, मतलब उतनी देर तक वो वेट करता है न्यू एंट्रीज का। सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है दैट इसमें अगर हम कुछ भी ऐड करना चाहते हैं दैट इज एन O(1). क्यों, बिकॉज दिस इज एन अपेंड ओनली लॉक, ठीक है। तो इसका जो इंसर्शन है दैट इज़ वेरी फास्ट, एंड दैट इज़ द रीज़न तुम इसके अंदर बहुत सारा डेटा डंप कर सकते हो, ठीक है। तो अभी जैसे हमने एक डेटा डंप किया है, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो यू विल सी दैट हमारे पास हमने क्या नाम दिया था, हमने दिया था टेम्परेचर्स, राइट। तो टेम्परेचर्स के अंदर यू कैन सी दैट ये एक स्ट्रीम है, एंड दिस इज द स्ट्रीम डेटा, ठीक है। तो अभी हमारे पास 2 एंट्रीज़ हैं, तो हम यहाँ पे एंट्रीज और ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमिडिटी 5 कर दिया, फिर ह्यूमिडिटी हमने 7 कर दिया, तो तुम बस डेटा को जनरेट करते रह सकते हो। एंड अगर तुम इसको रिफ्रेश करोगे यू कैन सी दैट डेटा हमारा जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पर तुम क्या कर सकते हो दैट फॉर एग्जांपल अगर तुम तुम जैसे फॉर एग्जांपल यूज़र के क्लिक्स को ट्रैक कर रहे हो, तो तुम जितने भी वो क्लिक्स हैं उसको तुम रेडिस स्ट्रीम्स के अंदर रख सकते हो, एंड आफ्टर अ क्रॉन, मतलब एक क्रॉन जॉब रन करके तुम सभी एंट्रीज को रीड करके तुम उसको अपने डेटाबेस में कंप्यूट करके रख सकते हो, ठीक है। तो दिस इज रेडिस स्ट्रीम्स। एंड यहाँ पर हम एक Node.js के एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर इन्होंने Node.js के एग्जाम्पल तो नहीं दी, ठीक है, बट एक काम करते हैं मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, ठीक है, क्विकली। यहाँ पर व्हाट यू कैन डू इज, जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें यहाँ पर फटाफट दिखाता हूँ दैट अगर हम यहाँ पे बोलते हैं एक्स ऐड, ठीक है, तो दिस इज ऐड इनटू द स्ट्रीम, ठीक है। तो एक्स ऐड के क्या क्या पैरामीटर्स हैं तो वो भी हम एक बार देख लेते हैं। तो एक्स ऐड के अंदर सबसे पहले यू गिव द की, ठीक है, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर या कुछ भी की हो सकती है, एंड देन यू जस्ट गिव द आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आई कैन से दैट टेम्परेचर, ठीक है, फॉर एग्जांपल आई कैन से दैट टेम्परेचर है लाइक 3। उसके बाद तुम इस तरह से क्या कर सकते हो, तुम बस यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हो, राइट। तो ये क्या करेगा, ये फटाफट उसके अंदर स्ट्रीम के अंदर ऐड करता जाएगा। तो इसको एक बार रिवर्ट कर लेते हैं, बिकॉज दिस वॉज लाइक ब्लॉकिंग lpop, ठीक है। तो यहाँ पर अगर तुम यहाँ पर ध्यान से देखते हो तो क्या क्या ऑपरेशन हमारे पास पॉसिबल है। वापस ऊपर चलते हैं, एक्स ऐड न्यू एंट्रीज को ऐड करने के लिए, एक्स रीड टू रीड द एंट्रीज, एक्स रेंज टू गेट द एंट्रीज विद इन अ रेंज, एक्स लेंथ क्या रिटर्न करता है, कितनी एंट्रीज है इस टाइम तुम्हारे स्ट्रीम के अंदर। सो दिस इज रेडिस स्ट्रीम्स, कूल। उसके बाद आता है जियो स्पेशल डेटा, ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जियो स्पेशल डेटा क्या होता है, जैसे हम लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स की बात करते हैं, इस तरह के डेटा को हम बोलते हैं जियो स्पेशल डेटा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे जोमेटो के केस में जब वो डिलीवरी करते हैं, राइट, तो उनके पास क्या होता है, एक रेस्टोरेंट का एड्रेस होता है, लाइक कहाँ पर वो है उसके कोऑर्डिनेट्स, एंड तुम्हारे घर के कोऑर्डिनेट्स। तो इसके बीच के जो कैलकुलेशंस होते हैं वो सब हम कैसे कर सकते हैं, हम जियो स्पेशल यूज़ करके कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल
लेट अस से दैट मुझे एक जियो लोकेशन ऐड करनी है, ठीक है, आई कैन से जियो लोकेशन ऐड, एंड उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बोल सकते हैं जियो लोकेशन ऐड, उसके बाद हम यहाँ पे कोई भी की, एंड फिर हम देते हैं पहले लैटिट्यूड एंड देन लॉन्गिट्यूड एंड देन उसका कुछ भी एक नेम। कूल। तो अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे दैट हम क्या करते हैं, नोट दैट लॉन्गिट्यूड कम्स, ठीक है, लॉन्गिट्यूड कम्स बिफोर लैटिट्यूड, ठीक है, तो मतलब पहले लॉन्गिट्यूड फिर लैटिट्यूड एंड जियो ऐड, ठीक है। उसके बाद अगर हमें कुछ भी सर्च करना है तो हम क्या कर सकते हैं, रिटर्न दी लोकेशन विद इन अ गिवन रेडियस, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आई कैन से यार एक काम करो, सर्च करो इस की के अंदर फ्रॉम लैटिट्यूड, ठीक है, तो फ्रॉम हमने लाइक फॉर एग्जाम्पल यूजर की करंट लोकेशन दे दी बाय रेडियस 5 किलोमीटर विद डिस्टेंस। क्या मतलब, इसका क्या मतलब मैं तुम्हें समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल व्हाट यू कैन डू इज, जैसे तुम कोई एप्लीकेशन बना रहे हो, ठीक है, कुछ भी एक बढ़िया सा एप्लीकेशन बना रहे हो, उसके अंदर लेटेस्ट से तुम बना रहे हो कि यार होटल फाइंडर, ठीक है, तुम होटल फाइंडर बना रहे हो, तो तुम क्या कर सकते हो, तुम अपने डेटाबेस में कुछ ऐसी वैल्यूज़ रख सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल एक होटल 1 है, ठीक है, उसका होटल एक होटल है 1, ठीक है, 1, इसको हम नाम देते हैं होटल 1, इसका लैटिट्यूड ये है कुछ भी उसका और उसका कुछ भी लॉन्गिट्यूड है। देन तुम्हारे डेटाबेस के अंदर एक एंट्री है होटल 2, ठीक है, उसका लैटिट्यूड ये है एंड लॉन्गिट्यूड ये है। अब नाउ व्हाट यू कैन डू इज, तुम क्या कर सकते हो, लेट अस से तुम अपना एक मैप रेंडर कर सकते हो, तुम यूज़र को बोलो दैट भाई तुम्हारी लोकेशन क्या है, तो ये यूज़र की करंट लोकेशन तुमने गेट कर ली। अब तुम लेट से यूज़र को दिखाना चाहते हो दैट तुम्हारे 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर अंदर कौन कौन से होटल्स अवेलेबल है, राइट। तो तुम क्या करोगे, तुम बस ये कमांड रन करोगे, जियो सर्च लेट से होटल्स फ्रॉम लैटिट्यूड, यहाँ पे तुम यूज़र के लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड दोगे, उसके बाद तुम यहाँ पे रेडियस सेट करोगे, ठीक है, एंड फिर क्या होगा ऑटोमेटिकली लेट से दैट ये चीज़ यहाँ पे लाई करती थी, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर जो भी अवेलेबल है तुम्हारे डेटाबेस में रेडियस उसको कैलकुलेट कर लाएगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही हैंडी फीचर है, तो इसको तुम ज़रूर ट्राई करना अगर तुम कुछ जियो स्पेशल डेटा के ऊपर वर्क करते हो, ओके। तो कितना ईजी है, लाइक जियो सर्च किया, की दी, फ्रॉम लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड दिया, फ्रॉम लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड मतलब पहले लॉन्गिट्यूड देन लैटिट्यूड देन बाय रेडियस 5 किलोमीटर विद डिस्टेंस। तो ये क्या बता रहा है भाई, स्टेशन 1, ठीक है, कितनी दूर है ये डिस्टेंस है, स्टेशन 2 इतनी दूर है और स्टेशन 3 इतनी दूर है, दैट्स इट, ठीक है। तो दिस इज जियो स्पेशल डेटा। देन यू हैव लाइक बिट मैप्स, ठीक है, तो ये सब ना छोटे लाइक ये ज़्यादा इतने यूज़ नहीं होता, ठीक है, तो मैं इनको थोड़ा जल्दी स्किप करूँगा। तो बिट मैप्स आर नॉट एक्चुअल डेटा टाइप बट अ सेट ऑफ बिट ओरिएंटेड ऑपरेशंस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लाइक फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग टाइप विच इज ट्रीटेड लाइक अ बिट वेक्टर। तो इसके एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, नीचे चलता है एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल देखें से सेट बिट, ठीक है, तो ये बिट मैप के लिए होता है सेट बिट पिंग, ठीक है, इस की तो ये पूरी की है, ठीक है, ये पूरी की है एंड 1 2 3 एंड 1। तो इसका क्या मतलब कि यार कोई सेंसर है लेट्स से 1 2 3, ठीक है, सेंसर 1 2 3 पिंग्स द सर्वर ऑन January 1 2004 विद इन दिस आर। मतलब कि फॉर एग्जांपल एयरप्लेन्स के केस में यू नो दैट जैसे सैटेलाइट्स होते हैं, राइट, तो उनको एक लॉग मेंटेन करना होता है दैट कौन सी मशीन कौन सा एरोप्लेन या कौन सा स्टेशन कितने बजे उनको पिंग कर रहा है। तो उस केस में यू कैन यूज़ दिस, ठीक है, तो काफ़ी एडवांस यूज़ केस है। मैंने कभी पर्सनली इसको लाइक यूज़ होते नहीं देखा प्रोडक्शंस में, ठीक है, बट ठीक है, लाइक फॉर द नॉलेज सेक, ठीक है। तो लाइक फॉर एग्जांपल कि यार कोई सेंसर है 1 2 3, ठीक है, वो किसको पिंग कर रहा है, वो पिंग कर रहा है, ठीक है, इतने बजे, ठीक है, एंड सिमिलरली अगर तुम उसको गेट करोगे तो सेम वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। तो ये कोई एक्चुअल डेटा टाइप नहीं है, ठीक है, ये कोई एक्चुअल डेटा टाइप नहीं है बट अ सेट ऑफ बिट ओरिएंटेड ऑपरेशंस, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या है, अगर तुम यहाँ पे फ़ायदे देखते हो, एफिशिएंट सेट रिप्रेजेंटेशंस, ठीक है, तो इट्स एफिशिएंट एंड उसके बाद यहाँ पे दे हैव रिटन ऑब्जेक्ट परमिशंस वेयर ईच बिट रिप्रेजेंट्स अ पर्टिकुलर परमिशन, ओके। आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट दिस वन बिकॉज देखो जो चीज़ मैंने प्रोडक्शन में यूज़ नहीं किया मैं उसके ऊपर ज़्यादा श्योर होता नहीं हूँ, ठीक है, बट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस यू कैन गो हैड एंड रीड, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, बिट मैप्स, बिट फील्ड्स, उसके बाद टाइम सीरीज़, तो ये ज़्यादा यूज़ नहीं होती, मतलब मैंने इसको प्रोडक्शन में ज़्यादा यूज़ होते नहीं देखा। टाइम सीरीज़ फिर भी यूज़ होती है, ठीक है। टाइम सीरीज डेटा क्या होता है, फॉर एग्जांपल योर स्टॉक मार्केट डेटा, जिसमें हम टाइम लाइन के ऊपर वर्क करते हैं कि कुछ स्टॉक मार्केट का प्राइस 9 बजे कितना था, 10 बजे कितना है, 11 बजे कितना है, 11 बज के 1 सेकंड पे कितना है। तो जो इस तरीके का डेटा होता है ना, जिसके ऊपर तुम्हें एनालिटिक्स वगैरह परफॉर्म करना होता है, तो उस केस में हम टाइम सीरीज़ को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो टाइम सीरीज़ के एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पर कोई एग्जांपल ही गिवन नहीं है, तो मैंने लाइक टाइम सीरीज़ के लिए मैंने पोस्टग्रेस के साथ वर्क किया है डेटाबेस के साथ, बट आई हैव नेवर वर्कड विद लाइक रेडिस जिसमें तुम टाइम सीरीज़ के साथ वर्क करो। तो इसके ऊपर भी मैं ज़्यादा श्योर तो नहीं हूँ, बट यू कैन सी दैट इसको हम मेट्रिक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, दैट आई टोल्ड यू। तो यहाँ पर क्या कोई एग्जांपल है, नो, यहाँ पे कोई एग्जांपल तो गिवन नहीं है। तो ये रेडिस स्टैक, ओके, सो दिस इज़ अ सेपरेट मॉड्यूल, ठीक है।
तो ये सेपरेट एक मॉड्यूल है रेडिस टाइम सीरीज मॉड्यूल, एंड आई थिंक दिस इज रिसेंटली एडेड, मतलब व्हेन आई वाज लर्निंग रेडिस तब ये चीज़ें होती नहीं थी। तो मे बी यू कैन लाइक गो फॉर क्लाइंट्स, ठीक है, या फिर तुम ओके तो ये एक डिफरेंट मॉड्यूल है, तो उसको हम स्किप कर सकते हैं। तो विद दिस तुम्हें रेडिस का जो मेन पार्ट है, जो प्रोडक्शन एप्लीकेशंस में यूज़ होता है, जो कंपनीज में यूज़ होता है, वो तुम्हें समझ आ चुका है। मेनली स्ट्रिंग्स होते हैं, लिस्ट होते हैं, सेट्स, हैश, सॉर्टेड सेट, स्ट्रीम्स, जियो स्पेशल, बस दीज आर दी मोस्ट कॉमनली यूज डेटा टाइप्स इन रेडिस। अगर तुम्हें सारे आते हैं तो तुम्हें रेडिस बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। तो हमने क्लाइंट को एक स्टार्ट भी देख लिया, हमने नोट जेएस के वर्क करके भी साथ साथ देखा है, एंड उसके बाद हमने वी हैव ऑल्सो सी लाइक यू कैन ऑल्सो सी इंटरेक्ट विद डेटा, ठीक है। तो तुम डेटा के ऊपर सर्च कर सकते हो, तुम डेटा के ऊपर क्वेरी कर सकते हो, बट यू शुड नॉट डू दैट, ठीक है, बिकॉज वो काम होता है डेटाबेस का। इसको तुम एज अ स्टोरेज, एज अ की यूज़ कर सकते हो। द बेस्ट पार्ट इज दैट तुम इसके ऊपर पब सब कर सकते हो, ठीक है। दिस इज समथिंग। तो पब सब क्या होता है, तुम किस चीज़ों के ऊपर पब्लिश कर सकते हो, तुम चीज़ों के ऊपर सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। इसका क्या मतलब, ठीक है, आई विल टेल यू। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, अगर हम नीचे चलते हैं तो यहाँ पे मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। लेट्स से दैट ये हमारा टर्मिनल 1 है, राइट। तो ये हमारा टर्मिनल 1 इज रनिंग विच इज कूल, एंड इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। एंड मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक और टर्मिनल ओपन करूँगा, ठीक है। तो ये मेरा एक और टर्मिनल है, तो यहाँ पे मैं करूँगा डॉकर PS, एंड उसके बाद हमें सेम डॉकर के अंदर हमें जाना है, राइट। तो आई कैन से डॉकर एग्जीक्यूट इंटरैक्टिव दिस एंड बैश, ठीक है। एंड यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, रेडिस CLI ओपन कर लेंगे। लेट्स से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर सब्सक्राइब करता हूँ, सब्सक्राइब टू नोटिफिकेशंस, ठीक है। यहाँ पे हमने बोले नोटिफिकेशंस, तो हमने सब्सक्राइब कर लिया, डन। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, आई कैन से पब्लिश, ठीक है, सेम की दैट इज नोटिफिकेशंस, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ हे, एंटर करूँगा, यू कैन सी दैट हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे मैसेज आ रहे हैं। फिर हम कुछ पब्लिश करते हैं, दैट हेलो, एंटर, यू कैन सी दैट हम रेडिस के थ्रू पब सब भी कर सकते हैं, हम चीज़ों को पब्लिश कर सकते हैं, हम सब्सक्राइब कर सकते हैं, हम मल्टीपल चैनल्स के ऊपर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी कूल थिंग। तो प्रोडक्शंस में काफ़ी यूज़ होता है, एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दैट इस केस में क्या होता है, लाइक द बेस्ट पार्ट इज़ दैट तुम अपने वेब सॉकेट्स को स्केल कर सकते हो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में यूजिंग पबसब, ओके। सो दिस इज़ पबसब। अब एक रियल इम्प्लीमेंटेशन करके देखते हैं, सो दैट वी अंडरस्टैंड दैट रेडिस का क्या यूज़ केस है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं एक एक्चुअल नोड.js सर्वर बनाऊंगा, एंड उसको हम स्पीड अप करेंगे यूजिंग रेडिस, ठीक है। तो अगर तुम्हें पता होगा दैट वी हैव समथिंग नोन एज जेसन प्लेस होल्डर, राइट। तो जेसन प्लेस होल्डर क्या है, एक फेक API है, ठीक है। दिस इज़ अ फेक API। तो अगर हम इस API को देखते हैं, तो लेट्स से अगर मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तो यू कैन सी दैट ये बहुत सारा डेटा हमें रिटर्न करता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इस चीज़ को स्पीड अप करने वाले हैं। कैसे, तो जस्ट इसको फॉलो करो। हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर एक सर्वर .js फाइल बनाएंगे, एंड हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं एक्सप्रेस। सो आई कैन से npm इंस्टॉल एक्सप्रेस, ठीक है। तो एक्सप्रेस को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो हम अगर एक नॉर्मल एक्सप्रेस एप्लीकेशन बनाते हैं, फॉर एग्जांपल एक्सप्रेस इक्वल्स रिक्वायर, एंड हम यहाँ पे बोलते हैं एक्सप्रेस, फिर हम यहाँ पर एक एप्लीकेशन बना सकते हैं, कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल्स टू एक्सप्रेस, ठीक है। ऐप डॉट लिसन कर सकते हैं, ऐप डॉट लिसन ऑन पोर्ट लेट से 9000 के ऊपर हमारा सर्वर चलेगा। एंड लेट्स से दैट मेरे पास क्या है, मेरे पास यहाँ पर एक सिंपल सा एक राउट है, ऐप डॉट गेट, ठीक है, सिंपल होम राउट के ऊपर हम यहाँ पर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, एंड हम क्या करना चाहते हैं, हम इसके ऊपर रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो रिक्वेस्ट करने के लिए Axios को भी इंस्टॉल कर लेते हैं। तो npm इंस्टॉल Axios, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट आ रहा हूँ, आई नो दैट कॉन्स्ट Axios इक्वल्स रिक्वायर, ठीक है, Axios, ठीक है। Axios को हमने एक रिक्वायर कर लिया, तो आई कैन से कॉन्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, समथिंग इक्वल्स अवेट, तो इसको हम एसिंक कर लेते हैं, एसिंक्रोनस अवेट Axios डॉट गेट, ओके। तो यहाँ पे हमें एक डिफ़ॉल्ट का यूज़ करना है, दैट रिक्वायर Axios डॉट डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो हम बैक एंड से Axios डॉट गेट रिक्वेस्ट, यार एक गेट रिक्वेस्ट बनाओ, कहाँ पर, इस पर्टिकुलर URL के ऊपर। तो कॉपी एंड यहाँ पर पेस्ट, एंड जो भी हमारे पास यहाँ पर डेटा आएगा, ठीक है, उसको हम बस क्या करेंगे, रिटर्न हम कर देंगे रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ठीक है। एंड हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर डेटा को एज इट इज डाल देंगे। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम बस अपने सर्वर के थ्रू इसके ऊपर रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, एंड उसके बाद हम उसको रिटर्न कर देते हैं। तो अब हम इसको रन भी करके देख लेते हैं, नोड एंड सर्वर रन, तो हमारा जो सर्वर है वो अप एंड रनिंग है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम अपना पोस्टमैन ओपन करते हैं, राइट। हम अपने पोस्टमैन को ओपन करके इसको टेस्ट आउट करते हैं। मेरा पोस्टमैन ओपन हो चुका है, तो यू कैन सी दैट दिस इज माय पोस्टमैन। तो इसके अंदर हम एक न्यू रिक्वेस्ट बनाएंगे, थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, ठीक है, ज़्यादा जूम इन हो गया। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं http//localhost, एंड कौन से पोर्ट के ऊपर हमने अपने सर्वर को रन किया था, 9000। तो जैसे मैं 9000 के ऊपर रिक्वेस्ट करूँगा, यू विल सी दैट हमारे पास यहाँ पर डेटा आएगा, राइट। तो ये हमारे पास यहाँ पर डेटा आ रहा है, एंड इंटरेस्टिंगली डेटा कितना टाइम ले रहा है, दैट इज़ 815 मिली सेकेंड्स।
815 मिली सेकेंड्स। तो दोबारा रन करते हैं तो यू कैन सी दैट दिस डेटा इज टेकिंग लाइक 1.7 सेकेंड्स। दोबारा रन करते हैं दैट दिस डेटा इज टेकिंग 1.7 सेकेंड्स। तो एट एनी पॉइंट दैट ये जो पर्टिकुलर डेटा है ना ये बहुत स्लो है, राइट। यू कैन सी दैट ये बहुत स्लो है, इसको हम स्पीड अप कर सकते हैं यूजिंग रेडिस। तो कैसे कर सकते हैं, हम बस सिंपली क्या करेंगे, हम पहले इंपोर्ट कर लेते हैं हमारा क्लाइंट। तो क्लाइंट इक्वल्स रिक्वायर, ठीक है, एंड देन ./क्लाइंट। तो ये हमारा रेडिस क्लाइंट आ चुका है। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, जब भी तुम यहाँ पे रिक्वेस्ट करोगे तो पहले हम चेक करेंगे हमारे कैश के अंदर तो कैश वैल्यू है या नहीं। तो आई कैन से कैश वैल्यू इक्वल्स टू अवेट, लेट्स से क्लाइंट डॉट गेट, ठीक है, हम सिंपल गेट करते हैं, ठीक है, हम सिंपल स्ट्रिंग्स के ऊपर वर्क करते हैं। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि क्या हमारे पास टू डूज़ हैं। अगर टू डूज़ हैं मतलब कि अगर हमारे पास कैश वैल्यू पड़ी है तो भाई चुपचाप उसको रिटर्न कर दो, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट जेसन एंड दिस कैश वैल्यू, ठीक है। तो इस कैश वैल्यू को हम चुपचाप रिटर्न कर देंगे। अगर वो कैश में नहीं है तो पहले हम उसको फेच करेंगे, फिर हम उसको क्या कर सकते हैं, हम अपने उसको डेटाबेस इसके अंदर रख लेंगे, राइट। सो आई कैन से अवेट क्लाइंट डॉट सेट, ठीक है, क्लाइंट डॉट सेट, एंड यहाँ पर हम डेटा को कैश कर लेंगे। एंड ऑल्सो हम इसके ऊपर एक एक्सपायरी भी सेट कर देते हैं। सो क्लाइंट, ठीक है, हम यहाँ पे बोल सकते हैं क्लाइंट डॉट एक्सपायर, बिकॉज यू नो दैट हमें इन डेटा को एक्सपायर करना चाहिए, बिकॉज नहीं तो क्या होगा, हर बार हम कैश वैल्यू के ऊपर ही वर्क कर रहे होंगे। तो मैं क्या बोलूँगा दैट, मैं इसको बोलूँगा दैट मैंने यहाँ पे की तो दी ही नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे की आएगी टू डूज़। तो हमने ये सेट कर दिया एंड उसके बाद मैं बोलूँगा भाई टू डूज़ को ना एक्सपायर कर देना आफ्टर लेट्स से 30 सेकेंड्स, दैट्स इट, ठीक है। तो सर्वर को हम रीस्टार्ट कर लेते हैं, नोट सर्वर। अब अगर मैं रन करूँगा यू विल सी दैट मेरे पास कोई भी टू डूज़ नाम का कैश नहीं है, ठीक है। यू कैन सी दैट हमारे पास यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो टू डूज़ नाम का हमारे पास कोई भी कैश नहीं है, ठीक है। तो यानी कि फर्स्ट टाइम वो बहुत टाइम लेने वाला है। तो सेंड करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सॉकेट है वो हैंग अप हो गया। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंड, ओके। तो यहाँ पर हमें इसको जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करना है, ठीक है। तो डेटा को हम कर देंगे जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई डेटा, एंड यहाँ पर हमें डेटा को पार्स करना होगा, राइट। तो यहाँ पे हम बोलेंगे जेसन डॉट पार्स दिस डेटा, या। तो दोबारा रीस्टार्ट करते हैं बिकॉज ये स्ट्रिंग टाइप है, राइट, दिस इज़ अ स्ट्रिंग टाइप। तो इसको वापस से हम रीस्टार्ट करते हैं, या। सो नाउ अब हम इसको दोबारा से रिक्वेस्ट करते हैं डेटा को। तो जैसे मैं इसको रिक्वेस्ट करूँगा दिस इज़ गोइंग टू टेक टाइम, राइट, दिस इज़ गोइंग टू टेक टाइम, या। तो डेटा आया 4.73 सेकेंड्स के अंदर, बहुत स्लो। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे हमारी ये वैल्यू हो चुकी होगी कैश, ठीक है। तो टू डूज़ हो चुके हैं कैश। दोबारा रिक्वेस्ट करें, दोबारा रिक्वेस्ट करके देखते हैं। 14 मिली सेकेंड्स, सीरियसली सिर्फ 14 मिली सेकेंड्स के अंदर ये डेटा आ गया। 8 मिली सेकेंड्स, 7 मिली सेकेंड्स। डू यू सी द अमाउंट ऑफ स्पीड हेयर, मतलब पहले वो 1.7 सेकेंड्स या 4 सेकेंड्स पे चल रहा था एंड अब वो सिर्फ आ चुका है 5 सेकेंड्स पे। लेकिन ये डेटा के ऊपर यू कैन सी दैट देयर इज़ अ लिमिट। तो 1 सेकेंड के बाद ये डेटा हो जाएगा डिलीट। ये डेटा हो चुका है हमारा डिलीट, यू कैन सी दैट ये डेटा होगा डिलीट। अब वो दोबारा से लेगा टाइम, ठीक है। दोबारा रिक्वेस्ट करते हैं। इट टुक 464 मिली सेकेंड्स, बट अगर तुम इसको दोबारा करोगे यू कैन सी दैट यू आर अगेन एट 6 और 7 मिली सेकेंड्स। एंड इस तरह से तुम क्या कर सकते हो, तुम चीज़ों को कैश कर सकते हो, तुम कैश को चेक कर सकते हो, नहीं है तो तुम उसको कैश में सेट करो, एंड इससे जो तुम्हारी स्पीड है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, ठीक है। एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, मैंने क्या किया हुआ है अपनी मशीन के अंदर रेडिस इनसाइट्स को इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। सो मैंने इसको स्टैंड अलोन इंस्टॉल किया है। तो मैं तुम्हें यहाँ पर एक चीज़ दिखाता हूँ दैट यू नो दैट ऑन टीचेस्ट, जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू विजिट दिस वेबसाइट दैट इज learn.pusher.dev/learn/twitterclub, ये वेबसाइट बहुत फास्ट खुली, राइट। यू कैन सी दैट ऑन योर स्क्रीन ये वेबसाइट बहुत फास्ट खुली। एंड इसके अंदर जो ये रिव्यूज़ होते हैं ना, जैसे रिव्यूज़ होते हैं, ये कितनी स्टार रेटिंग चल रही है, ऑल दिस रिव्यूज़ एंड ऑल, ये सब क्या होता है, सब चीज़ें हम कैश करते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें हमें कंप्यूट करनी पड़ती हैं कि यार कितनी स्टार रेटिंग चल रही है, क्या रिव्यूज़ है। तो इन सब चीज़ों को मैं क्या करता हूँ, यू कैन सी दैट मैंने यहाँ पर एक अपस्टैश बनाया हुआ है। तो आई कैन जस्ट क्लिक ऑन हेयर। सो यू कैन सी दैट ये मेरे प्रोडक्शन का है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या कीज़ है, तो यहाँ पे यू कैन सी दैट कोर्स के अंदर आई हैव रिव्यूज़, ठीक है। तो अगर तुम यहाँ पे देखोगे रिव्यू काउंट, स्टार रेटिंग्स, रिव्यूज़, तो स्टार रेटिंग को अगर तुम देखना चाहते हो तो यू कैन सी दैट हमारे पास यहाँ पर स्टार रेटिंग आती है। तो ये एवरेज काउंट आता है, राइट। एंड उसके बाद यू कैन सी दैट रिव्यूज़ आते हैं। तो भाई किसको कितने रिव्यूज़ मिले, दिस इज़ द काउंट ऑफ रिव्यूज़। एंड अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यू कैन सी दैट किसने क्या क्या कमेंट किया है। फॉर एग्जांपल सम यूज़र हैज़ कमेंटेड, तो यहाँ पे वो सब चीज़ें यहाँ पे स्टोर रहती हैं। तो इस तरह से मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी चीज़ों को यहाँ पर कैश करता हूँ तो दैट वो यहाँ पर बहुत फास्ट एक्सेसिबल हो, ठीक है। एंड सिमिलरली यू हैव लाइक PPP दैट इज़ परचेज पावर पैरिटी, यू हैव एसेट्स। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर कैश होती हैं विद लाइक प्रॉपर लिमिट्स एंड ऑल।
सो ये कब इनवैलिडेट होता है, यू कैन सी दैट यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। अगर तुम यहाँ पर अभी रिव्यू करोगे, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो ऑटोमेटिकली इस चीज़ को पर्च कर देता है, इस चीज़ को डिलीट कर देता है, सो दैट यू हैव द फ्रेश डेटा। एंड इस तरह से मैं अपनी वेबसाइट को स्पीड अप करता हूँ। तो यू जस्ट हिट अ रिफ्रेश एंड यू विल सी दैट ये बहुत फास्ट लोड हो जाता है। एंड दैट इज़ हाउ यू कैन यूज़ Redis इन प्रोडक्शन इन योर एप्लीकेशन, जिससे तुम चीज़ों को स्पीड अप कर सकते हो। सो दिस वॉज अ क्रैश कोर्स ऑन Redis। आई होप दैट तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा। आई होप तुम्हें पूरा ये कंसेप्ट समझ आया होगा, Redis के क्या होता है, कैसे यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से Redis हमारे एप्लीकेशंस को फास्ट करता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।